हाउ डू यू डिफेंड योरसेल्फ कि मूर्ति पूजा सही है? सपोज करिए आप जा रहे हैं एंड आपकी कार का टायर पंचर हो गया। हवा तो पूरी दुनिया में है, आपको भी पता है, बट वो भरवाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ेगा। दैट इज मूर्ति पूजन। भगवान आंसर नहीं है, भगवान क्वेश्चन है। इफ यू आस्क मी, भगवान एक आंसर नहीं हो सकता। इट इज अ क्वेश्चन यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू एक्सप्लोर। भगवान मतलब ये आंसर है, मैं इसको सेटल हो गया। नेवर सेटल। दैट हिंदुइज्म नेवर टेल्स यू दैट। इट टेल्स यू टू एक्सप्लोर मोर। गॉड्स के अलावा इविल साइड भी है क्या? तो गॉड एक पॉइंट पे है, फ्रॉम दैट ए थ्रेड इज कमिंग। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, गुड और बैड है। वी ह्यूमंस आर इन गुड, न्यूट्रल, बैड। वी इस पे हम स्विंग कर रहे हैं, ठीक है। गॉड सिंगुलर है, वो गुड भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, वो बैड भी नहीं है। यू गेट माय पॉइंट? तो ये गुड और बैड, गुड गॉड है, बैड नहीं। गॉड एक सिंगुलर स्टेट है। तो इसीलिए मेरा बुक का नाम भी मैं वही रखा, गाइड टू गॉड एंड सिंगुलैरिटी। क्या आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं? लाइक आपको ट्रुथ पता है, आप डिफाइन कर पा रहे हैं ब्रह्मा जी? द पॉइंट इज, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको रियलिटी क्या है बता रहा हूँ। आप कोई भी धर्म या कोई भी इंसान से पूछिए, ये वो चार ही तरीके में बोलेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही रियलिटी है, मैं ये बोल रहा हूँ इंसान रियलिटी को चार तरीके से देखता है। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत एंड मेरा नाम है निधि राजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं डॉक्टर श्रवण नंदा जी। तो आइए जानते हैं श्रवण जी के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रवण नंदा है। मैं एक मेडिकल सेफ्टी साइंटिस्ट हूँ। एक फार्माकोविजिलेंस कंपनी में काम करता हूँ। फ्री टाइम में मैं फ़िलॉसफी पढ़ता हूँ, हिंदू रिलेटेड बुक्स या हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखता हूँ, और बैडमिंटन खेलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। और एक मोस्टली मेरा इंटरेस्ट फ़िलॉसफी और हिंदू रिलेटेड थिंग्स में होता है। तो मैं उसी के बारे में चर्चा और विवाद करके उसी से टाइम पास करके जाता हूँ। हाँ, और एक बात क्या है कि मैं साउथ से हूँ, मैसूर से हूँ। तो मेरा हिंदी उतना मतलब उतना ठीक नहीं है, मत ठीक है, नहीं, बट काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं उतना वर्ड्स के हिसाब से मेरा उतना वर्ड्स नहीं मिल पाता है मुझे कब एक्सप्लेन करना। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अभी ऑडियंस के लिए। आप कैसे मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा मेरे कीप मी इन योर थॉट्स दैट ओके, ठीक है, इसको इतना नहीं पता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है गाइड टू गॉड एंड सिंगुलैरिटी, माय पर्सपेक्टिव। तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा एलाबरेट कीजिए एंड सिंगुलैरिटी के बारे में हमें बताइए। ये टाइटल गाइड टू गॉड एंड सिंगुलैरिटी, ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा, क्योंकि इसमें दो शब्द है, गॉड एंड सिंगुलैरिटी। तो गॉड का आपको हर जगह एक रिलीजियस एंगल में आपको देखा जाए तो आप ये देखते हैं कि क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको गॉड को कैसे देखना पड़ता है, मतलब एक आपको एक मिरर की तरह आपको दिखाना चाहता हूँ कि गॉड क्या है, आपके हिसाब से क्या है, और आप मेरे एंगल से देखा तो वो क्या है, वो गाइड टू गॉड हुआ। और सिंगुलैरिटी एक बात है, वो मैं कैसे समझाऊं कि सिंगुलैरिटी दो तरीके का होता है। एक टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी होता है और एक साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल सिंगुलैरिटी होता है। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी होता है कहाँ आप एआई मॉडल्स या कोई अभी क्या टेक्नोलॉजी है वो आपको एकदम वो नॉलेज से और कॉन्शियसनेस ने हमारे से भी बड़ा बन जाएगा, ह्यूमैनिटी से भी, और वो सिंगुलैरिटी पहुंच जाएगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रे कुर्जवेल बोल के एक आदमी ने पहले चालू किया था, तो वो एक सिंगुलैरिटी है। मेरा ये थोड़ा अलग ही सिंगुलैरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा सिंगुलैरिटी का बात हो रहा है कि अब हम आदमी लोग, हम ह्यूमंस एक ड्युअलिटी में जीते। हमें गुड बैड, मेल फीमेल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस स्विंग पे ही हम ह्यूमंस जीते। तो मेरा सिंगुलैरिटी ये होता है कि आप गुड
न्यूट्रल या बैड, ये स्विंगिंग पे नहीं, आप एक एपेक्स पे रहोगे। मतलब फॉर एग्जांपल इसका एनालॉजी मैं देता हूँ पेंडुलम से। तो पेंडुलम का एपेक्स होता है, पेंडुलम का एपेक्स से आपको क्या स्विंगिंग होता है, वो उसमें ह्यूमंस जी रहा है, वो एपेक्स है, वो सिंगुलैरिटी है। वो हम आगे बढ़ते बढ़ते उसका और भी बातें करेंगे। तो ये बेसिकली ये आइडिया था मुझे ये बुक की नाम रखने के लिए। और पार्ट 0 माय पर्सपेक्टिव, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछे कि पार्ट 0 क्यों, मतलब पार्ट 1 रख सकते थे बट पार्ट 0 क्यों। तो मुझे लगा कि पार्ट 0 is like something like grounded for me, my perspective। मैंने कैसे सोचा, मैंने भगवान या सिंगुलैरिटी के बारे में मेरा हिसाब से क्या है, तो मैं वो सोच के ये ग्राउंडेड रियलिटी है, तो मैं वो पार्ट 0 रखूंगा। तो और दूसरा एक चीज़ है कि आपको कंप्यूटर्स में बाइनरी सिस्टम में काम करता है, 0-1। तो ये बाइनरी सिस्टम को देखा हिसाब से मैंने सोचा हम ये डुअलिटी में रहे, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव होगा और पार्ट 1 होगा वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव। तो कैसे लोग सोचेंगे कि क्या है मेरा बुक का हिसाब से गॉड एंड सिंगुलैरिटी क्या है, उसका हिसाब से क्या लोग मुझे क्या क्या कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स या क्या क्रिटिक्स देंगे, वो सब लेने के बाद वो पार्ट 1 का लिखने का मैं सोचा हूँ। तो इसीलिए वो पार्ट 0 है और पार्ट 1 फ्यूचर में आएगा। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि भगवान क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले चीज भगवान क्या है, इफ आई कैन आंसर, मैं खुद भगवान बन जाता हूँ। ठीक है, तो मतलब इट्स नॉट दैट इजी टू एक्सप्लेन भगवान। इस लोग सोचेंगे, लोग मानते हैं कि ये भगवान है, ये करने से भगवान मिल जाते, ये सब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। बट ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में आपको बोल सकते हैं कि भगवान यही है। आपको अलग अलग नज़रिया मिल जाएंगे, पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे कि भगवान ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट कोई भी कंफर्मली नहीं बोल सकता है कि भगवान यही है। तो मेरा हिसाब से भगवान क्या है मुझे नहीं पता। दैट इज द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग आंसर आई कैन गिव, बिकॉज किसी को नहीं पता है। तो बट नज़रिया अलग होता है। तो ये बुक में मैं नज़रिया लिखा हूँ, पर्सपेक्टिव्स लिखा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियलिटी यही है, भगवान यही है, क्योंकि वो भगवान और रियलिटी को मैं डिफाइन करूँगा तो मैं वापस यही बोल रहा हूँ मैं भगवान बन जाता हूँ। तो मैं है ही नहीं भगवान, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। तो मुझे उस चीज़ का आंसर ऐसा डिफाइन सिंपली नहीं कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी भगवान ढूंढने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। एक जगह पे आप बैठ के नहीं यही भगवान है बोलने वाला चीज़ भगवान है ही नहीं। मैंने आपकी बुक पढ़ी थी एंड काफ़ी अलग एक मुझे उधर से पॉइंट ऑफ व्यू मिला, जो कि थोड़ा मुझे अलग, कुछ चीज़ों में अलग लगा, कुछ में काफ़ी अच्छा लगा। तो उसमें आपने बेसिकली बताया कि आपने बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, आपने और भी ग्रंथ पढ़े हैं एंड आप अभी भी बोल रहे हैं कि आप कॉन्क्लूजन पे नहीं उतरे हैं कि भगवान है, कौन है, क्या है। तो इसका क्या मैं मीनिंग समझूं, मुझे नहीं समझ आया। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि अभी मैं एक चीज़ पे सेटल हो जाऊँ और बताऊँ कि नहीं मैंने ये पढ़ा, मुझे ये अच्छा लगा और यही सही लगा, तो मैं यहीं पे रुकूंगा। तो ये रुकने वाला चीज़ ना आपको आप एक रिलीजन के ऊपर रुक जाते हो। स्पिरिचुअलिटी बोल के एक चीज़ आता है, तो ये रिलीजन से थोड़ा आगे जाओगे आप, उधर आप पूछोगे क्यों मैं ये रिलीजन पे क्यों रुकूं, तो ये स्पिरिचुअलिटी होता है। और ये स्पिरिचुअलिटी को भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो वो साइंस होता है। तो मुझे लगा मैं रिलीजन में पढ़ा पहले, हर आदमी कब चालू करते हैं ये रिसर्च या ये सर्च पे, तो पहले वो रिलीजन पे ही पढ़ता है। वो सेटल होता है कि ये रिलीजन में मुझे ये भगवान मिला और ये मैं इसको ही रखूं। बट मुझे लगता है आदमी और आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी पे आना है, स्पिरिचुअलिटी पे उसको और भी क्वेश्चन करना है, क्या होगा, क्या है। तो आप क्वेश्चन करते करते आप सेटल नहीं होगे, आप और भी पूछने लगोगे। और हिंदुइज्म का एक ब्यूटीफुल पार्ट है, हिंदुइज्म इज द, इफ यू आस्क मी, हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन इन दिस वर्ल्ड विच हैज इवॉल्व्ड। ह्यूमंस इवॉल्व हुए, वैसे हिंदुइज्म भी इवॉल्व हुआ है। कोई भी रिलीजन अभी तक
इवॉल्व एवोल्यूशन में नहीं पढ़ते, वो लोग बोलते हैं यही लास्ट है, यही है, तो यही पे आप रुकोगे ना तो वहीं पे रुक जाओगे, एवोल्यूशन नहीं होगा आपका। तो हम हिंदुइज्म को वो एक ब्यूटीफुल चीज़ है। मैं अभी हमारा चालू हुआ वेदा से, वेदों में हमें इंद्र नेचर का फोर्सेस को हमको कैसे रिचुअलिस्टिक वे पे उसको क्या बोलते हैं पूजा करना, पाठ करना, ये सब वेदास में लिखा। बट हम वेदोस में नहीं रुका, वेदों का भी वेदांत हुआ, वेदांत ही वेदों के अंत है। मतलब वो हिंदुइज्म ऐसा चीज़ है, वो एवोल्यूशन पे पड़ा है, वो कहीं स्टक नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम इतना इंक्लूसिव है, इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान ऐसा चीज़ है आप नहीं बोल सकते मुझे पता है और यही है। तो इसीलिए मैं कुरान, बाइबल ये सब देखा, थोड़ा पढ़ा, दोस्तों के साथ बात किया, फिर भी मुझे नहीं लगा कि यही है, ये इसका उत्तर इतना इजी नहीं है, तो मैंने सेटल नहीं होने दिया। तो और भी मैं अभी भी आई वुड स्टिल से आई एम स्टिल अ सीकर, आई कैन नेवर बी सेटलिंग डाउन फॉर बीइंग अ बिलीवर। आप बाय बर्थ जो है वो सनातनी है, राइट? तो मैं वैष्णवाइट हूँ। ओके, या दैट्स ग्रेट। या तो कुछ लोगों को यही नहीं पता होता, पहले तो आप यही एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं वैष्णवाइट का मतलब है मैं विष्णु का फॉलो करता हूँ। तो मैं पैदे से मेरा एक मेरा ग्रैंडफादर, उसका एक टेम्पल है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का, केरला में वायनाड में है के टेम्पल। तो मैं उस मतलब क्या बोलते हैं, मैं वो श्लोक शांतांगारम भुजग शयनम पद्मनाभम ये बोल के मैंने मेरा लाइफ का मीनिंग में विष्णु के ऊपर रखा था। कब तक में ये कंफ्यूजन आया मुझे लाइफ में, बाद में, उस समय तक मैं एक वैष्णवाइट था, विष्णु ही मेरा भगवान था, विष्णु की अलग अलग तरीके का पूजा रिचुअल प्रैक्टिसेस ही मेरा एक लाइफ की बेस थे। तो मैं उसी के ऊपर पूरा बिलीफ रखता था। बट एज आई सेड वो एवोल्यूशन उसका हुआ। आई बिलीव कुछ आपके मन में थॉट आया होगा कभी ना कभी कि तभी आपने बताया कि आप वैष्णव हैं और उसके बाद में आपने कुरान पढ़ा एंड बाइबल पढ़ा, तो वो थॉट क्या था, क्यों पढ़ा आपने जाके? तो ये एक मेरा ज़िंदगी में एक रियलाइजेशन बोल के एक फेस आता है आपको। मुझे लगा वो फेस मुझे मेरा खुद की भगवान, मतलब 18 साल 18-19 ईयर्स में एक भगवान को मान के गया और सडनली मुझे लाइफ में एक मैं यूक्रेन में पढ़ा था, तो उधर एक ऐसा चीज़ मेरे साथ कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो कभी भी मैं आपको एक शोल्डर मिलता है, भगवान मेरे हिसाब से आपका एक शोल्डर है। मतलब सिंपली बोलूं कि आपको कभी कुछ लाइफ में कुछ दिक्कतें आए, कुछ परेशानियां आए, तो आप भगवान को शोल्डर के ऊपर पढ़ने, क्या करो भगवान, क्या हो सकता है, ये सब आप पूछते हो, है ना। तो मैंने भी कब मेरा प्रॉब्लम्स आए तो मैंने खुद मैं विष्णु का मैं भी उससे पूछा कि क्या है, उत्तर नहीं मिला मुझे। और वो एक सिचुएशन था कि उत्तर नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में मुझे मेरे आसपास मेरा नेबरिंग साथ में कौन थे, उन लोग का विश्वास अलग ही थे। मतलब मैं एक हिंदू था, तो वो लोग जीसस पे मानते थे, क्रिश्चियंस थे। तो वो लोग मुझे बोला कि मैं एज अ फ्रेंड मैं उन लोग को बताया कि यार ज़िंदगी ऐसा चल रहा है, मुझे पता नहीं क्या करूं, और ऐसे गया तो मेरा क्या होगा पता। तो वो लोग मुझे बोला नहीं, अब तू ना तेरा विश्वास को थोड़ा बदलना पड़ेगा तुझे, वो तेरा आस्था थोड़ा उसमें दिक्कत हो रहा होगा, तो उसको बदल। तो मैं सोचा ठीक है बदल लेते, देखते क्या होगा। और मैंने बदल भी दी, और कब मैंने बदला लाइफ में चेंजेस हुआ। तो मैं उस समय नहीं सोचा कि वो कोइंसिडेंस है या वो मेरा आस्था बदलने से हुआ, ये सब मैंने नहीं सोचा। बेसिकली चमत्कार को नमस्कार बोल के मैंने सरेंडर कर दी मैंने। हाँ। तो मैं उस समय वो मैं सरेंडर कर दिया उसको। तो मुझे लगा कि ठीक है ये वर्क हो रहा है मुझे। तो कब आप एकदम दिक्कत में हो
और आपको कोई चीज वर्क कर रहा है तो आप डेफिनेट मतलब ऐसा है कि आप बोट पे जा रहे हो, अब गिर गया, अभी आपको कुछ लॉग कुछ भी पकड़ने के लिए मिले तो वो पकड़ोगे आपका टू सेव योर लाइफ। तो मुझे क्या मिला, मैं पकड़ा एंड मैं उस पे चल रहा था। तो कब ये चल रहा था तो मेरा एक दोस्त है, वो लिबिया से है। मैं एज आई सेड मैं यूक्रेन में पढ़ा, उधर मैंने और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि यूक्रेन में मुझे बहुत सारे कल्चरल लोगों से मिलने के वो एक चांस मिला, बहुत ही डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल लोगों को मिला। ये दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक माई टर्निंग पॉइंट। मुझे वो लोग नहीं मिला हो तो मैं वही वो इन दैट सर्कल ही में रह जाता। तो मुझे एक दोस्त मिला, वो लिबिया से था, वो उसने मुझे उससे मैं बात कर रहा था कि देखो मेरा नया आस्था है, आज से मैं जीसस से मान रहा हूँ। तो वो बोलता है, वो मुस्लिम है, तो वो बोलता है तुम आदमी को कैसे विश्वास कर सकते हो? मतलब वो बोला कि वो सृष्टि है, अभी ये क्रिएटर बोल के एक चीज़ है, वो उसने ये जीसस को बनाया ना, तो जीसस भगवान कैसे हुआ? भगवान तो सृष्टिकर थे ना, वो क्रिएटर भगवान। तो ये मेरा दिमाग एक मतलब मैं उस समय तक मैंने डीप फिलोसॉफिकल या इंसाइट्स को नहीं माना, मैं बस ऐसे ही चलते रहा कि क्या मुझे सही लगा उसको पकड़ के चल रहा था। तो कब इसने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब क्या मतलब ये सही तो बोल रहा है, मतलब एक आदमी को कैसे मैं भगवान मान सकता? तो उसने मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन किया, नहीं देखो एक क्रिएटर बोल के एक ही होता है, तो वो क्रिएटर को मानना पड़ता है आपको, बाकी सब चीजें मानना गलत है और बुरा है, आपको नहीं मानना है। ये तो सही लग रहा है मुझे, तो मुझे यही मानना पड़ेगा। तो मैं सोचा ठीक है, अभी तो मैं क्रिश्चियनिटी हो गया, थोड़ा इस्लाम का भी मैं उस साइड पे भी मैंने आई टुक माई हेड, केप्ट माई शोल्डर्स ऑन अल्लाह। तो उस समय मुझे लगा कि सब सही चल रहा है, सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है, वो सब सही चल रहा है। तो मैं ऐसी यूट्यूब वीडियोस ये सब देख रहा था, तो मतलब ये अल्लाह के बारे में, क्रिश्चियनिटी का क्या है, डिबेट सब होता है ना, तो वो सब मैं देख रहा था। तो उस समय मुझे कहीं ये बात समझ में आया कि क्रिएटर ने आपको बनाया, हम लोग को बनाया, तो क्रिएटर को सब पता है कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे बना। मतलब अभी मैं सोचो कि मैं पैदा से पहले क्रिएटर को पता है कि मैं श्रवण को बनाऊंगा और श्रवण ऐसा लाइफ जिएगा और उसके बाद वो हेवन या हेल पे जाएगा। तो मतलब मेरा फ्री विल का क्या हुआ? ये बात आप सोचोगे कि भगवान ने हमें ऐसा सृष्टि किया है तो मेरा फ्री विल का मतलब ही नहीं है। तो दिस एक्चुअली चेंज माई पर्सपेक्टिव। नहीं, तो ये बिलीफ भी सही नहीं है, क्योंकि ये बिगेस्ट फिलोसॉफिकल टेंशन है। कब आप क्रिएटर गॉड को मानते हो तो एक बिगेस्ट फिलोसॉफिकल टेंशन यही है कि गॉड विलिंग मतलब प्री डिटरमाइंड है लाइफ या तुम्हारा खुद का फ्री विल है। तो मुझे लगता है हम फ्री विल में जी रहे हैं। The person will decide how and why his life has to be, what his life has to be. तो मैंने सोचा नहीं, ये रास्ता भी मुझे मतलब ये फिलोसॉफिकली इनवैलिड है, मतलब बेसिक पे ही इनवैलिड है। तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो उस समय मैंने वापस हिंदुइज्म पे आया, सोचा और एक्सप्लोर करे। और मेरे पापा को भी मैंने बोला, पापा थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, नहीं मतलब अभी तू आस्था बदल रहे, क्या चल रहे तेरे साथ जिंदगी में। तो पापा ने भी बोला देखो सेटल मत हो, पढ़ो और पढ़ो, देखो क्या तुम्हें लगता है, एक ही चीज पे किसी ने बताया तुम सेटल नहीं हो सकते हो, रिसर्च ऑन इट, स्टडी ऑन इट एंड उस पे एक तुम्हें पता चलेगा। तो आई केप्ट ऑन सर्चिंग एंड रिसर्चिंग, तो ये बुक तक मैं पहुंच गया। मतलब बहुत सारे पढ़ने के बाद, रियलाइजेशन के बाद मुझे लगा ठीक है मुझे एक बुक लिखना है। ये भी मेरा पापा का आइडिया था। मैं उसको बहुत दिमाग खाते थे, डैडी ऐसा हो सकता है, डैडी ऐसा। तू मेरा दिमाग मत खा, तू लिख और दुनिया का दिमाग खा ले, बट मेरा दिमाग मत खा। तू एक काम कर,
बुक लिख ले, तू लिख के बता दुनिया को क्या तुम बताना चाहते हो। तो उससे मेरा आइडिया आया कि बुक लिखने का, तो मैंने वो बुक का वो संभावना किया। भाई जब आप क्रिश्चियनिटी की तरफ गए तो उससे पहले आपने कोई बुक्स पढ़ी थी सनातन से रिलेटेड? नहीं, कोई भी नहीं पढ़ी थी? नहीं, मतलब बड़ी थी, मतलब मैंने रामायण महाभारत, हमारा एपिक्स तो मैंने पढ़ा था। पढ़ा था या देखा था? नहीं, पढ़ा था। मेरा पापा मुझे बहुत सारे बुक्स देते थे मुझे बचपन में, तो मैंने रामायण और महाभारत पढ़े थे। रामायण एंड महाभारत बेसिकली इतिहास है। एपिक्स, हाँ। हाँ, और हमारे जो वेद पुराण गीता रामायण ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको सॉरी टू से बट आधे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है जो कन्वर्टेड होते हैं, तो वो लोग हमारा अपना धर्म पढ़ते ही नहीं है पहले। आई एग्री विथ यू। हाँ, वो उनको यही नहीं पता होता वेद कितने हैं, वेदों का नाम क्या है, पुराण कितने हैं। लेकिन कोई दूसरा इंसान बोलेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि आपके तो आपके यहाँ शिव जी को दूध वेस्ट हो रहा है, हम बताते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक बुक है, आपके पास इतनी बुक है। उनका मीनिंग नहीं पता है लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जरूर, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हिंदुइज्म में ये है कि लोगों को, मुझे लगता है 99% ऑफ हिंदूज दे डोंट नो व्हाई और व्हाट दे आर डूइंग। बहुत सिंपल से बताऊं कि अभी एक आदमी से पूछो, एक नॉर्मल बंदे से, आप हनुमान जी को क्यों वर्शिप कर रहे हो, या आप राम को क्यों वर्शिप कर रहे हो, वो लोग बोलेंगे नहीं हमारे दादे परदादा, ये लोग सब बोलेंगे, बट वो लोग, उसका डीप इनसाइट है, ऐसा नहीं कि है नहीं है, बट वो लोग को पता नहीं है। बट यही चीज आप डिफरेंट रिलीजियस एंगल, डिफरेंट रिलीजियस पीपल को पूछो, उन लोग को बेसिक पता है। हाँ जी, क्या है भगवान, उन लोग के लिए उस रिलीजन पे भगवान क्या है वो बेसिक उन लोग को पता है। बट वी हिंदूज आर वेरी ओके विथ नॉट नोइंग। हाँ, बट हिंदुइज्म ही एक ऐसा चीज है, इट्स ऑल अबाउट नोइंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। वो हम आजकल की लोग नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं गलती जो मुझे लगता है पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि क्वेश्चन मत करो, जो कर रहे हैं वो कर लो। हाँ, वो बताते नहीं है, क्वेश्चन करने को मना कर देते हैं, मना बचपन कर में। देते हैं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक आपने जैसे आपको लाइफ में प्रॉब्लम हुई कुछ, आपने लाइक शोल्डर टू क्राई ऑन वाली जो चीज़ थी कि आपने बाइबल बाइबल। चूज़ किया, देन यू चूज कुरान, ठीक है, फिर आप दोबारा से सनातन धर्म पे आ गए। तो नेक्स्ट टाइम लाइक ऐसा कभी हो ना, बट इफ़ इन केस कुछ दोबारा से कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या आप दोबारा से शिफ्ट करोगे? नहीं, अभी तो मैं ऐसा सेटल हो चुका हूँ कि इट्स वेरी सिंपल। अभी आप एक आस्था अलग है, मतलब सभी का एक बिलीफ सिस्टम है, मैं उसका बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे इतना समझ गया कि मैं बिलीव करके नहीं बैठूंगा। आई कैन बिलीव माई सेल्फ एंड इट इज बेटर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी बीइंग राइट इज मोर देन आई बिलीव इन समथिंग एंड टेकिंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। तो मेरा हिसाब से खुद पे बिलीव करना इज बेटर देन बिलीविंग इन एनीथिंग। एंड हिंदुइज्म टीचेस दिस, पहला तुम्हारे ऊपर काम करो, तुम्हें क्या लगता है वो करो, बाद में ये आस्था रिचुअल्स ये सब बाद में आएगा। तो मैं उस पॉइंट पे हूं कि इफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन माई लाइफ, आई वुड पुट इट ऑन माई सेल्फ रादर देन पुटिंग माई हेड ऑन सम अदर थिंग्स विच गिव्स मी अ शोल्डर। राइट, जब मैंने ये बुक पढ़ी तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे इसमें। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इसमें एक क्वेश्चन डाला, व्हाट वाज बिफोर गॉड एंड 4 एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड। तो इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए, लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? तो ये व्हाट मतलब बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस। ओके, दिस इज द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एनी रिलीजन इफ यू आस्क मी। ओके, तो एक कैसे होता है कि हर रिलीजन में एक क्रिएशन थियरी होता है, ये सृष्टि कैसे आया, हर रिलीजन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उन लोग का खुद का एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है। तो मैं कब ये सब रिलीजन्स के एंगल पे देखा, मुझे ये क्वेश्चन हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, एग्जिस्टेंस से पहले क्या है। ये क्वेश्चन के बेसिस पे ही हर रिलीजन खुद का एक आंसर दे रहा है। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन ही फंडामेंटल है, ये क्वेश्चन को ही ह्यूमंस का मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसके ऊपर अभी सब रिलीजन बन रहा है, तो मेरा बुक भी इसके हिसाब से ही होगा। अभी मोस्ट ऑफ द रिलीजियस बुक्स इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन
एंड माई बुक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, वॉट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस, हमारे सृष्टि से पहले क्या था, वही भगवान मानते हैं लोग इन रिलीजियस एंगल अब देखा जाए तो। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन के ऊपर मुझे बाकी सब चीज़ें उसके घूमना होगा, तो मैं ये क्वेश्चन सेंटर पे रख के आई रोट दिस कंप्लीट बुक। या सो बेसिकली भैया जैसे आपने अभी बताया है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको किसने बनाया? तो आपने बुक में अपने लिखा है, बट मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हम कॉन्सेप्ट्स के टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं इसको सिंपली पुट ऑन करना है तो इनफाइनाइट रिग्रेस बोल के एक चीज़ है। मतलब अब हर रिलीजन में यही ये बेसिक होता है, मैं हूँ, मेरा पहले मेरा पापा था, मेरा पापा के पहले मेरा ग्रैंडफादर था, मेरा ग्रैंडफादर के पहले, अब साइंस के हिसाब से जाओगे तो एप था, एप के पहले डायनासोर था, डायनासोर के पहले सिंगुलर सेल था, पानी था, बिग बैंग था, बिग बैंग से पहले क्या था। तो ये इनफाइनाइट रिग्रेस आप क्वेश्चन पूछते 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 जाओगे तो एक फुल स्टॉप आता है, आपको फुल स्टॉप रखना पड़ता है। तो फुल स्टॉप रखा तो ब्रह्मा हो जाता है, मतलब किसी ने सृष्टि किया, मतलब ये सबसे पहले क्या था। तो उस पे आप आओगे कि नहीं, एक क्रिएटर था तो वो ब्रह्मा हो गया। ये इससे पहले कुछ, मतलब इससे पहले ऐसा नहीं है, ये इनफाइनाइट ही है, ये क्वेश्चन जाते ही रहेगा, इनफाइनाइट है तो विष्णु हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन पीछे पीछे जाते ही आपको एक नथिंगनेस में पहुंच जाएगा तो ये शिव हो गया। ये आप ऐसी एमरजेंट पीछे पीछे जागे रहोगे तो एनर्जी पे पहुंच जाएंगे सब है, तो उस शक्ति हो जाएगा। इसके हम ऐसे आगे हम उसका और भी इन डेप्थ जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट रिग्रेस, ये क्वेश्चन से आपको ये पूरा ये 4 कॉन्सेप्ट्स आता है। क्या आप कहाँ फुल स्टॉप रखना चाहते हो, कहाँ नहीं रखना चाहते हो, कहाँ उसका क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता, कहाँ उस क्वेश्चन पूरा एनर्जी के मतलब में बनता है। तो उस हिसाब से वो चारों कॉन्सेप्ट्स बने। बेसिकली आपने बताया कि शक्ति जो है शक्ति से निकले हैं पहले, फिर मतलब शक्ति एक एमर्जेंट प्रोसेस है, ठीक है। मतलब आपको वो भी एक इनफाइनाइट तरीका का है, बट वो विष्णु से अलग है। विष्णु एक एग्जिस्टेंस पे ही रहता है, बट शक्ति एक एमर्जेंट प्रोसेस है, मतलब वो आपको समथिंग भी हो सकता है, नथिंग भी हो सकता है। तो शक्ति एक ऐसा चीज है, वो कुछ भी बन सकती है, मतलब शी कैन बी दिस, शी कैन बी दैट। बट ये त्रिमूर्ति है ना, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव, वो स्टैग्नेंट है, वो मतलब और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो शक्ति का, तो आपको एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पोलैरिटी निकाल दो, ठीक है, उसका चार्जेस निकाल दो, वो तीनों मैटर के हिसाब से सोचो, और शक्ति एक एनर्जी है। ओके, तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव, अभी आप शक्ति पुराण देखोगे तो शक्ति पुराण यही बोलता है कि शक्ति गोज एज कंसर्ट टू ब्रह्मा एज सरस्वती, टू विष्णु एज लक्ष्मी एंड शिव एज पार्वती, एंड दैट इज हाउ दीज 3 गेट द पावर। तो शक्ति इज समथिंग, टू बी फ्रैंक, शक्ति मेरे लिए इज लास्ट रास्ता था। मैंने ये सब एक्सप्लोर करके मैं शक्ति पे लास्ट आया, बाद में मैंने आई केम आउट ऑफ शक्ति, बट शक्ति मेड मी stay there for few years कि यही है, शक्ति ही है। तो शक्ति एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो लोग कब उसके, मतलब अब आइंस्टाइन बोलता है एनर्जी इज इक्वल टू MC, E इज इक्वल टू MC², ठीक है, तो वो पूरा दुनिया को एनर्जी के इक्वेशन पे वो इक्वेट करता है। तो आपको शक्ति ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप वो एक बार पकड़ोगे ना, वो बहुत मुश्किल होता है उसका छूट जाने का। बट मेरे हिसाब से शक्ति इज वन ऑफ द पावरफुल कॉन्सेप्ट्स। सो वो एंगल पे हम देखा जाए तो हाँ, तो दैट्स व्हाट आई थिंक। या बेसिकली आपने देवी पुराण की बात करी है अभी। देवी पुराण में लिखा है कि शक्ति से सब निकला है, बट अगर हम शिव पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में लिखा है कि शिव से सब निकला है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ अभी आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शक्ति ही। अब शक्ति पुराण, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म। शक्ति पुराण में शक्ति अल्टीमेट है, शिव पुराण में शिव अल्टीमेट है, विष्णु पुराण में विष्णु अल्टीमेट। तो हर कॉन्सेप्ट को आपके आस्था है कि मैं इसी को अल्टीमेट रखूंगा, उसके लिए आपको बुक है,
आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है क्यों विष्णु को आप ऊपर रख सकते हो, बट आप कंपेयर करोगे ना, तीनों अलग रियलिटी है। ऐसा नहीं कि तीनों एक ही चीज है, तीनों अलग अलग, चारों अलग अलग चीज है। तो आपको वो रियलिटी को आप अभी मैं ये बोल रहा हूं कि विष्णु से आप शिव को नहीं ढूंढ सकते, शिव से आप शक्ति को नहीं ढूंढ सकते। तो ये एक अलग अलग ही तरीका है। तो हर पुराण में अलग उसी भगवान को अल्टीमेट माना जाता है। तो मैं आई रेस्पेक्ट दैट। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि 4 तरीका है, पुराने बहुत है बट 4 तरीका है भगवान को मानने के लिए, ये 4 तरीके से ही हो सकता है। चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा मानना ये है कि आपने अगर मल्टीवर्स के बारे में पढ़ा हो, मल्टीवर्स हमारे सनातन में बहुत जगहों पे लिखा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि जिस टाइम पे शिव ने ये सृष्टि बनाई तो उस टाइम पे शिव पुराण लिखा गया, और जिस टाइम पे देवी ने पूरी सृष्टि बनाई तब देवी पुराण लिखा गया। जब विष्णु ने बनाई तो विष्णु पुराण लिखा गया, और ये फिर धीरे धीरे करके हमारा तो आपके हिसाब से 3 ही पुराण, मतलब 3 ही यूनिवर्स है? नहीं, तो बहुत सारे यूनिवर्स है ना। हाँ। तो मेरा हिसाब सनातन के अकॉर्डिंग तो विष्णु जी के रोम में एक यूनिवर्स है। हाँ, तो मैंने पिछले एक्सप्लेन किया कि विष्णु इनफाइनाइट है, इसका मतलब यही मैं बोलना चाहता था कि आप विष्णु को ऐसा देखा जाएगा कि आप विष्णु को अनंत पद्मनाभ बोलते हैं उसको। तो मतलब ये एग्जिस्टेंस ही विष्णु है। ये एग्जिस्टेंस पे आप ये नहीं बोल सकते यही यूनिवर्स है। मल्टीवर्स थियरी बहुत सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द रिलीजन डजंट हैव दिस आइडिया। ये एक साइंटिफिक आइडिया है। कब साइंटिफिक कम्युनिटी हिंदुइज्म में अरे ये तो लोग बहुत पहले ही सोच के रखा है मल्टीवर्स है सब। तो एक विष्णु का कॉन्सेप्ट है, मल्टीवर्स लेके आ सकता है। तो मेरा हिसाब से क्या है ना, एक सर्कल है, सर्कल में 4 पॉइंट समझो आप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति। आप कहीं से भी आप एक पॉइंट पे चूज करोगे बट वो सर्कल ही है, ठीक है। आप एक पॉइंट को चूज करके बताओगे कि यही सही है, यही सच है, बट आप ये सर्कल में घूमते रहोगे। इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। यू विल, मतलब ब्रह्मा का अलग है बट मैं वो बाद में बताऊंगा, बट आप ये सर्कल पे ही रहोगे। तो इसका हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या बोला कि शिव पुराण में ये यूनिवर्स या विष्णु पुराण में ये अलग अलग नजरिया है, पर्सपेक्टिव है। तो हाँ ठीक है, उसमें देयर इज नो डिबेट अबाउट दैट। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ब्रह्मा जी के अपने बारे में बोला कि लाइक उसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट मेरा क्वेश्चन इसी से थोड़ा रिलेटेड है कि व्हाई ब्रह्मा जी इज़ नॉट वर्शिप्ड। लाइक अभी हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो उस वे में लाइक अगर त्रिमूर्ति हैं तो ब्रह्मा जी की अभी पूजा क्यों नहीं होती है? इसको आप 2 एंगल में देख सकते हैं। एक एंगल है ए रिलीजियस एंगल, मतलब आपको स्क्रिप्चर वाइज जाओगे तो आपको वो शाप की एक है कि ब्रह्मा को शाप मिला था, शिव जी ने वो एक स्टोरी है, वो सबको पता है, वो एक स्क्रिप्चर वाइज हो गया। बट अभी आपको फिलोसॉफिकली सोचना है कि ब्रह्मा को क्यों नहीं मानते एज अ डायटी, तो उसका भी 2 आंसर आता है फिलोसॉफिकल वाइज। एक है क्रिएटर ने क्रिएशन बना दिया, ब्रह्मा ने सृष्टि को रचाया, तो उसका काम हो गया, तो आपको उससे पूजा करके अभी फायदा नहीं है। ये एक एंगल हो गया। ओके, दूसरा एंगल मैंने पहले बताया था, मेरा कंफ्यूजन, फ्री विल और प्री डिटर्मिनेशन। अब ब्रह्मा को एक अलग ही कॉन्सेप्ट रखोगे, सर्कल से बाहर निकाल के ब्रह्मा ने हमें सृष्टि किया। अभी ऑल अब्राहमिक फेथ्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, ये लोग सब क्रिएटर गॉड में मानते हैं। तो मुझे कंफ्यूजन उधर ही हुआ कि अभी सृष्टिकर्ता ने हमें बनाया, तो हमें सृष्टिकर्ता को सब पता है, तो मेरा फ्री विल का मतलब नहीं है। ये हमारा स्कॉलर्स और हमारा सेंट्स बहुत पहले इसको समझ चुका था कि ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट वीक है। आप एआई मॉडल पे भी लिखो, ये आप मेरा ये कॉन्सेप्ट्स लिख के उसको पूछो कि विच मॉडल हैज द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग ट्रू, it will show Brahma's concept because it has lot of philosophical
nuisance that this is not right if you take it philosophically. ये हम एक ट्रेडिशनल एक हिंदुइज्म के वे के देखा तो मैं वही बोला ना, वो आपको स्टोरीज मिल जाएंगे, बट इन डेप्थ आप देखा जाए तो ब्रह्मा को इसीलिए नहीं मान, बट ब्रह्मा इज ऑल वर्शिप्ड, इट्स नॉट वर्शिप्ड एज अ डेटी लाइक अ वन सिंगल गॉड इन अ टेम्पल, बट अब यज्ञ में या कुछ रिचुअलिस्टिक इसमें ब्रह्मा को बुलाते हैं, we do bring ब्रह्मा इन, बट उसको डायटी के तरह मानते नहीं है, क्योंकि एक बार उसने क्रिएट कर दिया तो उसका काम हो गया, तो उसको वापस बुला के कुछ देयर इज नथिंग ही कैन डू, you know, that is one angle. Yeah. ओके, सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि लाइक ह्यूमंस बेसिकली सिर्फ उनको ही वर्शिप करते हैं जिनसे हमें काम होता है, लाइक ब्रह्मा जी ने अपना काम कर दिया, अब वो चले गए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ उन्हें ही पूजा करते हैं जिनसे हमें काम है? We are selfish. I mean, see. बट अगर हम लोग इतिहास देखते हैं, आप रामायण आपने बताया पढ़ा है, आपने महाभारत पढ़ा है, तो उसमें राक्षस होते थे, राक्षसों को सबसे ज्यादा अगर वरदान दिया है तो ब्रह्मा जी ने दिया। Exactly. So there is that angle where creator gives all kind of weird boons to Rakshas, and Vishnu जी या शिव जी या शक्ति जी आपको उसके सही करना पड़ता था। अब वो हमारा हिस्ट्री देखा गया तो हमारे स्क्रिप्चर्स में यही है, अभी रावण को भी तो अलग अलग तरीके से असुरों को तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम हैड अ ब्रह्मा's boon where Vishnu, Shiv या शक्ति came and tried to balance it out. Yeah, so yeah, that is there. सो बेसिकली आपने इस बुक में 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड लिखा है जो आप समझ पाए, वो 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं? Okay. As I explained before, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति, तो ये चारों कॉन्सेप्ट्स की अलग अलग तरीका है, ऐसा नहीं कि एक से सब एक one is equal to all 4 are different things. Okay, so let's start with Brahma ji's concept. So as I explained before, ब्रह्मा एक हिंदुइज्म में हम ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मानते हैं. So before starting all this, I want to explain that मैंने ये नाम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को when I explained this to other people, atheists, other religious people, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा हूँ. ओके, मतलब हिंदुइज्म प्रमोशन हो रहा है वो अलग बात है, बट ये कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में आया क्योंकि मैं हिंदुइज्म से इसको लिया. तो मुझे बहुत सारे इवन फ्यू AI मॉडल्स टोल्ड मी व्हेन आई वाज राइटिंग द बुक कि ये नाम निकालो, क्रिएटर, यूनिवर्स, नथिंगनेस, एनर्जी रखो. दिस विल गिव यू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन विच विल लुक इनटू यू. बट मुझे वो चेंज नहीं करना था क्योंकि मुझे समझ में आया ये सब चीज़ हिंदुइज्म में, तो मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता था. तो इसीलिए मैं नाम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति ही रखा, उसको नहीं बदला नहीं मैंने. तो कमिंग टू ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, तो माई अंडरस्टैंडिंग इज the whole book is based on one question, which is what existed before existence. तो इस क्वेश्चन के ऊपर ये चारों कॉन्सेप्ट्स बात करेंगे. तो ये सृष्टि से पहले क्या था? ये सृष्टि से पहले आपको 2 एंगल पे देख सकते हो. there was something और there was nothing. ओके, तो ये समथिंग में आपको 2 तरीका होता है. एक ये सृष्टि है, दिस यूनिवर्स. बिफोर दिस देयर वाज अ क्रिएटर. सृष्टि नहीं था, उससे पहले एक क्रिएटर था. वो क्रिएटर ने इस सृष्टि को बनाया. ओके, दिस इज वन वे टू लुक इनटू इट, दैट इज ब्रह्मा. द अदर थिंग इज, ये सृष्टि से पहले क्या था? ये सृष्टि ही था, मतलब दिस एग्जिस्टेंस वाज एटर्नल. इसको किसी ने बनाया नहीं, ये पहले से था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज विष्णु. तो समथिंग में आपको व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंट, देयर एग्जिस्टेड समथिंग. देयर एग्जिस्टेड समथिंग में क्रिएटर हो सकते हैं या विष्णु हो सकता है, दिस एग्जिस्टेंस ही हो सकता है. दूसरा है नथिंगनेस. ये बिफोर दिस एग्जिस्टेंस देयर वाज नथिंगनेस, देयर वाज स्टिलनेस. ये कॉन्सेप्ट आपको शिव को एक्सप्लेन करता है. ओके, एंड ये समथिंगनेस और नथिंगनेस, ये दोनों को जुड़ के एक एमर्जेंट प्रोसेस होता है, वो शक्ति को एक्सप्लेन करता है. तो ये चारों मैंने बहुत सिंपल से एक्सप्लेन किया कि देयर इज समथिंग और देयर इज नथिंग और देयर वाज बोथ विद एन एमर्जेंट प्रोसेस ऑफ शक्ति.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रह्मा. ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट में ये है, ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता है हिंदुइज्म में. सो ब्रह्म सृष्टि करता है और दोनों अलग एंटिटीज है. तो ये बहुत बेसिक है. मतलब अ गॉड हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स and has nothing to, मतलब these two are two different entities, it has no connection at all. If you think this way, ये ब्रह्म होता है. मतलब ये एक सृष्टिकर्ता सृष्टि से पहले सोचा कि मैं एक सृष्टि बनाऊं और उसने सृष्टि बनाया और वो सृष्टि का और सृष्टिकर्ता की कोई कनेक्शन नहीं है. ये ब्रह्मा की कॉन्सेप्ट आता है. ब्रह्मा की कॉन्सेप्ट में एक अलग नजरिया है कि ये लीनियर फॉर्म में जाता है. ओके, हमारा हिंदुइज्म में सब कुछ चीज साइक्लिकल है. एवरीथिंग गोज स्पाइरल या साइक्लिकल चलता है. बट ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट आप अलग ही रखोगे तो वो एक लीनियर फॉर्म में जाता है. वो कैसा है कि अभी एक क्रिएटर है, दिस इज अ क्रिएटर एंड ही क्रिएटेड द एग्जिस्टेंस. ये लाइफ क्रिएट किया, उसके बाद वो लोग एक लाइफ जिया, वो लाइफ जीने के बाद डेथ हुआ, डेथ के बाद एटर्नल हेल या एटर्नल हेवन. मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चला गया. यू क्रिएटर क्रिएटेड लाइफ, डेथ, एटर्नल हेवन और एटर्नल हेल. तो आपको वो साइक्लिकल प्रोसेस में नहीं आओगे. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा में थोड़ा बहुत न्यूसेंस है और थोड़ा बहुत चैलेंजेस है. वो मैंने पहले भी बताया वो चैलेंजेस. वो पहला चैलेंज ये है कि इफ ही हैज ऑलरेडी क्रिएटेड यू, व्हाट वर्क ही हैज नथिंग टू डू विथ यू. वो एक अलग तरीका का बात, आप वो एक क्वेश्चन आता है. दूसरा है प्री डिटर्मिनेशन और फ्री विल. तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स आई आस्क माय अब्राहमिक फेथ फ्रेंड्स, लाइक यार ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट तुम्हारा इसमें गिर जाता है. यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन फ्री विल व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग अ क्रिएटर मॉडल ऑफ अ गॉड. सो एक सृष्टिकर्ता ने बनाया आपको एंड ही नोज एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू, देन यू हैव नो मीनिंग इन योर लाइफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू. मतलब आप क्या कर रहे हो उसका मतलब ही नहीं बना. ऑलरेडी आप स्क्रिप्टेड, मतलब टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, मूवी का डायरेक्टर है गॉड क्रिएटर और वो आपको एक स्क्रिप्ट दिया है और आप वो स्क्रिप्ट के हिसाब से आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. वो हो गया ब्रह्मा की कॉन्सेप्ट. आपका फ्री विल, मतलब आप खुद डायलॉग नहीं लिख सकते, आप खुद कोई ये चेंज नहीं कर सकते, आप भगवान के स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हो. ये एक न्यूसेंस है, एक प्रॉब्लम है ब्रह्मा की कॉन्सेप्ट में. तो अदर देन दिस चैलेंज, ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स इन क्रिएटर. ये एक बिगेस्ट फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, बट लोग फिर भी मानते हैं क्योंकि उसमें एडवांटेजेस भी है. क्योंकि वो बहुत सिंपल सा आंसर है, हम कहाँ से आया, हमको एक सृष्टिकर्ता ने बनाया. इट्स एंड ऑफ द क्वेश्चन. तो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस. वो एक चीज़ हुआ. और दूसरा चीज़, आपको हर चीज़ व्हेन यू वर्शिपिंग क्रिएटर, आपको हर चीज़ बुक पे मिलता है. ये एक बहुत ही कॉमन सा चीज़. आप कोई भी ब्रह्मा क्रिएटर मॉडल वर्शिपिंग रिलीजन को देखा जाए, वो लोग सब एक बुक को मान के चलते हैं एंड उसका एक सिंबलिज्म और आइकोनोग्राफी ले सकते हो तो आप ब्रह्मा जी से. तो ब्रह्मा एक 4 वेदों को ऐसा पकड़ के बैठा होगा. वो मतलब ऐसे में एक सिंबलिज्म और आइकोनोग्राफी बोल रहा हूँ. तो मतलब आपको ब्रह्मा को मानना है तो एक बुक के हिसाब से ही मान सकते हो आप. बिकॉज वेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, नहीं, यू कांट क्वेश्चन दिस, द बुक विल टेल यू व्हाट इट इज एंड यू हैव टू एंड द क्वेश्चन देयर. सो दैट इज व्हाट ब्रह्मा's concept is. So द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रह्मा टू विष्णु मेरे लिए ऐसा हुआ कि बिकॉज ऑफ द प्री डिटर्मिनेशन एंड फ्री विल. तो विष्णु का कॉन्सेप्ट पे आएंगे. तो विष्णु का मतलब ये हुआ, ये यूनिवर्स ही गॉड है. मतलब ये यूनिवर्स को किसी ने बनाया नहीं, ये यूनिवर्स ही गॉड है. तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? यू गाइज वर्शिप मूर्ति, राइट? हाउ डू यू मतलब हाउ डू यू डिफेंड योरसेल्फ कि मूर्ति पूजा सही है? तो अभी लेट्स से आई एम अदर रिलीजियस गाय, आई वर्शिप अ क्रिएटर मॉडल. ओके, तो मैं बोलता हूँ एक सृष्टिकर्ता ने ये सृष्टि बनाया, तो आप ये सृष्टि से वो एक पत्थर को उठा के उसको मूर्ति बना के
आप वो मूर्ति को पूजा कर रहे हो, तो आप सृष्टिकर्त को नहीं पूजा कर रहे हो, तो आप कैसे डिफेंड करते हो? तो दिस इज माय क्वेश्चन टू माय होस्ट। या ओके, सपोज करिए आप जा रहे हैं एंड आपकी कार का टायर पंचर हो गया, तो आप टायर, अब हवा तो पूरे में ही है, बट आप वहाँ पे भरवाने के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे तो जाएंगे ना। आप हवा तो ऐसे नहीं, हवा तो पूरी दुनिया में है, आपको भी पता है, बट वो भरवाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ेगा। तो दैट इज मूर्ति पूजन। मूर्ति कहीं पे स्थापना है तो वहाँ पे ऊर्जा आती है, बेसिकली वो एनर्जी है जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। शिव जो है, शिव सबको पता है निरंकार है, जिनका कोई ना जन्म हुआ है, वो आदि है, अनंत है, लेकिन उनको हम पूज रहे हैं। बेसिकली हम लोग कहीं पे अगर सपोज करिए आप अगर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको याद कर रहे हैं, आप याद करेंगे, आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन कुछ आएगा क्योंकि आप उन्हें देखा है, आपने जो फिर देखा ही नहीं, आप उसको कैसे एज्यूम करेंगे? बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, आप हवा को ऐसे एक एनालॉजी दिया आपने, तो मैं यही, फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ आपको, एक क्रिएटर ने ये क्रिएशन को बनाया, तो मतलब एक अलग चीज है कोई ऊपर। हाँ। तो आप ये मूर्ति को, एक पत्थर को आप उठा के उसको कैसे डिफेंड कर सकते हो? हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। सनातनी हम सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम धरती की भी पूजा करते हैं, धरती और सूर्य दोनों सृष्टि है। सृष्टि है, सृष्टि बनाई तो किसी ने है, तो उसी को पूजा करना पड़ता है। उसको पूजा कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिंबॉलिक रख रहे हैं ना, सिंबॉलिक रख के हम लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो ये न्यूसेंस ना, मैं इसीलिए पूछा, ये बहुत 99.9% ऑफ हिंदूज कैन नॉट डिफेंड दिस। आप बोल सकते हैं? सो बेसिकली नॉलेज हर जगह है, ठीक है, नॉलेज इज एवरीवेयर, हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो मेरा अगेन इस क्वेश्चन से क्वेश्चन, हम स्कूल क्यों जाते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए। एग्जैक्टली, लाइक एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे तो हमें मिलनी ही मिलनी नॉलेज है, ठीक है। तो सेम वे में ऐसे ही एक मूर्ति हो जाती है, ठीक है। और मूर्ति का जो आप बता रहे हैं ना, ये बेसिकली हम ना सारे सबको पूजा करते हैं, लाइक इफ इट इज वाटर, सन, जो भी है, ठीक है। तो ये एक हमने सिंबॉलिक रखा है। तो आपको दूसरा रिलीजियस पर्सन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर मॉडल, सृष्टिकर्ता और सृष्टि का मॉडल लेके आके वो आपको बोलेगा नहीं, फिर भी आप सृष्टि को, सूर्य और अर्थ कुछ भी आप पूछ रहे हो, उनके पास वो मॉडल कहाँ से आया है? तो वो लोग बोल रहे हैं उन लोग का भगवान है, सृष्टिकर्त, क्रिएटर है, तो उसने ये सृष्टि को बनाया, और आपने ये सृष्टि से कुछ निकाल के आपने इसको भगवान मान रहे हो, तो कैसे होगा? तो एक न्यूसेंस, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस। ये एक प्रॉब्लम है, बट बहुत सिंपल सा आंसर है। आंसर इतना ही है, आप ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में देखोगे ना, ये प्रॉब्लम है। मतलब ये आप सृष्टि से कुछ उठा के आप पूजा करोगे तो वो प्रॉब्लम है, बट ब्रह्मा को निकाल दो, आप विष्णु का कॉन्सेप्ट में हो, वो दूसरा एंगल पे देख रहे हैं, मैं दूसरा एंगल पे देख रहा हूं, तो उसको आप ये बताना चाहते हो, उसको ये बताना चाहिए आप कि आप ब्रह्म की एंगल्स पे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मैं विष्णु का पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। मतलब मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि एक सृष्टिकर्ता है, मैं ये सोच रहा हूं कि ये सृष्टि ही भगवान है, मैं इस सृष्टि से कुछ चीजें, मतलब आप कब यू बिलीव दैट दिस यूनिवर्स इटसेल्फ इज गॉड एंड यू पिक समथिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स, देन यू आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ गॉड ओनली, यू आर नॉट, यू अंडरस्टैंड? सो ये न्यूसेंस आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे रिलीजियस डिबेट्स यूट्यूब में ये सब मैंने देखा, तो ये सिंपल क्वेश्चन फेंक देते हैं हिंदूज के ऊपर कि ए वो क्रिएटर है, ये क्रिएशन से आप उठा के पत्थर पूजा कर, नहीं, तुम्हारा नजरिया अलग है, मेरा नजरिया में सृष्टिकर्ता है ही नहीं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि लाइक हम मूर्ति को कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से एक आंसर दूं, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे पास सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वेद हैं, पुराण हैं, एपिक्स हैं जो आप कह रहे थे, तो उससे हमें एक जिस्ट मिलता है कि हाँ, हमारे जो भगवान हैं वो ऐसे थे, ठीक है। तो हम उसके थ्रू एक काल्पनिक कह लीजिए या फिर जो भी आप, हमने उसके थ्रू एक मूर्ति बना ली कि हाँ, ये हमारा एक पॉइंट रहेगा, हम इसके हम वर्शिप करेंगे। तो मेरा आंसर तो इस पे यही रहेगा कि हाँ, ऐसा एक इंस्पिरेशन है। एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक आप एक हिंदू को बोलोगे तो समझ लेगा। हाउ विल यू डिफेंड दिस विथ
other model of God worshippers. मतलब मैं इसके लिए उन्हें सनातन धर्म को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं मतलब वो लोग नहीं पढ़ेंगे। वो लोग को आपको लॉजिकली रैशनली बताना पड़ेगा कि ये सही है। तो उस समय कैसा पर हम अभी एक ग्रुप ऑफ हिंदूज को ये बोलोगे, हाँ वेरी नाइस, वी आर टेकिंग इंस्पिरेशन, वी आर डूइंग, बट लॉजिकली रैशनली दूसरे धर्म की पर्सन आपको आके पूछेगा कि नहीं मेरा आस्था में ये गलत है, और वो बोलेगा भी क्यों गलत है। वो बोलेगा मूर्ति पूजा गलत है क्योंकि आप सृष्टि को पूजा कर रहे हो, सृष्टिकर्त को नहीं। तो इसका डिफरेंट कैसे करोगे आप? ऐसे करेंगे, उनसे पूछेंगे आप किसकी पूजा कर रहे हो, तो वो बोलेंगे मैं क्रिएटर का पूजा कर रहा हूं। क्रिएटर कौन है, क्रिएटर एक चीज है, वो मुझे नहीं पता। कैफे दिखते हैं, वो नहीं दिखने वाला चीज ही नहीं है वो। तो दिखते ही नहीं तो पूजा कैफे करें। तो मैं कर रहा हूं ना, मैं बिना मूर्ति का बिना इसका मैं कर रहा हूं, तो वो वैसे बोलेंगे। तो बात ये है ना, लॉजिकली आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज आप उसका ही विल पुट यू इन दैट प्लेस, और वो प्लेस में आपको डिफेंड करना नहीं हो पाएगा आप। तो आपको वो बाहर आना पड़ेगा, बोलना है कि नहीं, क्रिएटर क्रिएशन मॉडल में तुम सही हो, बट नहीं, मेरा मॉडल ही नहीं है ये। उन्होंने जो इंस्पिरेशन ली है वो हमसे ही ली है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। एग्जैक्टली। तो जब इंस्पिरेशन ही हमसे ली है, तो अब वो इस चीज़ को क्यों नहीं मान सकते कि हम मूर्ति पूजन जो कर रहे हैं वो एक हमारा एक इंस्पिरेशन है जो हमने अपनी वेद पुराण से ली, क्योंकि वो भी जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो अपने कुरान से, लाइक या फिर जो भी उनकी होली बुक है उससे ले रहे हैं। तो हमने भी अपनी होली बुक से सारी इंस्पिरेशन ली, एंड हमने एक मूर्ति तैयार की, ठीक है। एंड पता है क्या होता है, जब हम एक मूर्ति तैयार करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें इनिशियली मूर्ति में जान है वही भगवान बन गई एकदम से, ऐसा नहीं होता। हम उसकी पूजा करते हैं थ्रू वेद पुराण, ठीक है। उसमें हम आस्था डालते हैं, अपनी शक्तियां डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होता है। हाँ, exactly। नहीं तब मैं उसमें क्या प्राण बोल आता रहा है। हूँ निधि और अभिषेक जी, मैं ये बोल रहा हूँ आप एक हिंदू को एक्सप्लेन करेगा तो मान लेगा, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली उसको नहीं पूछना है। बट आपको एक दूसरे रास्ते का बंदा आके आपको पूछेगा, वो वहीं पर खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, वो मानेगा नहीं। मैं उसको यही पूछूंगा ना सीधे कि, और मैंने पूछा है काफी लोगों से, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही है कि आप पूजा किसकी कर रहे हो, आपको जब पता ही नहीं है कि आप सोच के फिर किसी को तो इमेजिन करोगे। तो वो बोल रहा है कि कौन है मैं अभी देखो, हमारी तो रामायण में लिखा है कि राम जी कैसे थे, उनके कैसे नयन थे, कमल नयन थे, कैसे उनके चरण थे, तो हम वैसी इंस्पिरेशन ले लेते हैं। उनकी बुक्स में मुझे आज तक नहीं ये और भी सिंपल कर दूंगा मैं आपको। ये मैंने कब क्रिश्चियनिटी में था मैं, तो वो उस समय मैं बोला ना, वो एक मुस्लिम फ्रेंड आके बोला कि एक ह्यूमन बीइंग, जीसस वाज बोर्न एज अ ह्यूमन, एक सृष्टि में रचा था वो, तो सृष्टिकर्त अलग है, वो सुप्रीम है, उसको मानना है। तो तुमने तो इट मेड सेंस। आप भी वही बोल रहे हो कि ये राम कृष्ण या कोई भी अवतार हो या मूर्ति हो, उसको ये ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में देखोगे तो इट मेक्स नो सेंस। आप विष्णु का कॉन्सेप्ट में देखोगे तो वो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। आप समझ रहे हो, लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टू डिफरेंट एंटिटीज है। अभी मैं बोलूंगा विष्णु का कॉन्सेप्ट क्या है। विष्णु का कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्रिएटर नहीं है, ये यूनिवर्स ही भगवान है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स ही भगवान हो गया, तो यूनिवर्स से मैंने कुछ उठाया, ओके। तो अभी कोई भी दशावतार हो, वो यूनिवर्स का ही है, यूनिवर्स का ही मैनिफेस्टेशन है भगवान की तरह। तो मैं उसको लॉजिकली रैशनली एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में नहीं कर सकते। तो इफ somebody comes and attacks you, why are you doing मूर्ति पूजा? You tell him, I am not a believer of creator and creation model. I believe in the entire universe being God. That gives a logical and rational answer rather than being मतलब क्या बोलते हैं आप दोनों मुझे क्या बोला, मुझे समझ में आया, बट इट वोंट बी अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्सन हु इज फ्रॉम अदर रिलीजन। वो उसी पे रहेगा वो, तो उसको बोलो नहीं, तुम्हारा नजरिया, योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग गॉड इज डिफरेंट, माई पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग गॉड इज डिफरेंट। आई डोंट सी गॉड एज अ क्रिएटर, आई सी गॉड एज दिस एंटायर यूनिवर्स। वो सभी में है। मेरा एज आई सेड, माई ग्रैंडफादर वी वर्शिप्ड लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी।
तो नरसिम्हा स्वामी का एक स्टोरी है भक्त प्रहलाद की। तो वो पूछता है कि भगवान कहाँ है, तो वो बोलता है इधर है, इधर है। वो सब जगह में, अणु अणु में, एवरी एटम में है। तो वो नहीं मानते ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में। ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में यूनिवर्स बना है, ये एटम एवरीथिंग वाज मेड एंड क्रिएटर डिड इट। तो वो आप वो कॉन्सेप्ट में डिफेंड नहीं कर पाओगे। आप विष्णु के कॉन्सेप्ट में उसको लेके आओगे और बोलेगे नहीं हम मानते यूनिवर्स को ही भगवान, देन द होल गेम इटसेल्फ इज चेंजेस। यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत सारे, ये कब डिफेंसिव पोजीशन में आप जाओगे तो ये बस ऐसे ही बोल रहा हूं, ये सब चीजें मैं गुजर चुका हूं। मुझे बहुत सारे लोग पूछा और मुझे डिफेंड नहीं कर पाया एंड आई में ओके यू आर राइट। नहीं, मैं ज्यादा सोच के, द मोर आई थॉट ऑफ हिंदुइज्म द मोर आई लर्न, दिस इज व्हाट आई लर्न। लाइक आपको आपका नजरिया अलग है। इफ यू थिंक इन अ डिफरेंट वे द गॉड इज डिफरेंट फॉर यू। सो वो होता है। सो माई आइडिया ऑफ ब्रह्मा मैंने एक्सप्लेन किया, क्रिएटर एंड क्रिएशन। विष्णु का कॉन्सेप्ट में क्रिएटर है ही नहीं, ये क्रिएशन मतलब ये एग्जिस्टेंस ही भगवान, ये यूनिवर्स क्या है इसी में ये ही भगवान है। ओके तो ये उसके दशावतार है विष्णु की। तो इट वेरी मच मैचेस विद द थियरी ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये कैसे मतलब वेरी कोइंसिडेंटली मैच होता है। तो इट स्टार्टेड द लाइफ स्टार्टेड इन द वाटर एंड इट एंड्स विथ कल्कि। तो वो मैंने बुक में लिखा है। आई थिंक यू शुड व्यूअर्स शुड रीड द बुक टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, आपने डिफ्रेंशिएट करा कि ब्रह्मा जी का अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, विष्णु जी का अलग बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़ी है हिंदुइज्म में? मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी है, एपिक्स तो पढ़ा है मैंने। और ऐसा नहीं कि मैंने बैठ के पूरा वेदोस का चारों वेदों बैठ के पढ़ा, बट उसका एसेंस तो मैंने पढ़ा। और उपनिषद का भी मैंने उसका एसेंस मैंने लिया है, पुराणास का भी मैंने उसका पुराण आपने सारे पढ़े? नहीं। तो आप कोई भी पुराणास आप देखोगे तो ये बात इसी पे ही आएगा, त्रिमूर्ति पे ही आएगा या त्रिमूर्ति का ब्रांचेस पे आएगा। अभी आप स्कंद पुराण बोल के एक चीज है, तो स्कंद पुराण को आप अल्टीमेट जाओगे तो शिव पे ही आएगा। वो शिव का बेटा स्कंदा, उसका पुराण है, उसमें कार्तिकेय को अल्टीमेट मानते हो, बट कार्तिकेय का भी ऊपर है क्या शिव। ओके सो सॉरी टू कट यू शॉर्ट। बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे है, तो जो अवतार्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं एक लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, जैसे 3 ब्रदर्स हैं, ठीक है, उनके बच्चे हुए, हम उनको एज अ अवतार लेके चलते हैं। तो अब उसमें से एक ब्रदर ने घर पूरा बना दिया, ठीक है, सेकंड ब्रदर उस घर को चला रहा है, थर्ड ब्रदर जो है वो आके बच्चों को संभाल रहा है कि नहीं ये नहीं है, वो सब नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, वो सब चीज़ें बता रहा है। तो इसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉजिक कि शायद ऐसे हो सकता है। मतलब अब ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने प्रिजर्व कर रहे हैं, और शिव जी उसका वो डिसोल्यूशन का देखभाल कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना आप। हाँ, आई एग्री विद दैट। बट सी ये मैंने क्या इस बुक पे लिखा है, तो ये आपको एक ट्रेडिशनल वे में देखना थोड़ा आपको बंद करना होगा, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट पे ही रहना है। If not, you cannot put other religious way of God. तो इस कॉन्सेप्ट में ये तो सब में ही है, ऐसा तो नहीं कि लाइक 3 ब्रदर्स नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे होता है, तो सब में ही है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि 3 भाई हैं, एक ने घर बनाया, एक घर को चला रहा है, तीसरा डिसोल्व कर रहा है उस चीज़ को। तो इसमें तो कुछ है नहीं, शक्ति मदर आ जाती है कि हाँ मदर पूरे देखभाल कर रही है। इवन जो त्रिमूर्ति हैं, लाइक 3 भाई जो हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, उनको खाना दे रही हैं। So it's, तो I think आप according to it's a very बेसिकली good logic. त्रिमूर्ति विद शक्ति एक्सप्लेन कर दिया इन अ सिंपल वे। हाँ। तो आई एग्री विथ यू, आई हैव नो डिबेट विद तो दैट। अब आप ये पॉइंट दे सकते हैं ना, लाइक अगर कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो इन सब चीज़ों को और क्या है ये सब, तो मेरा एक्सप्लेनेशन बस इतना ही है कि अभी देखो, एक रिलीजन है, वो रिलीजन बोलता है कि भगवान ये है मेरे लिए। हिंदुइज्म ऐसा नहीं बोलता। हिंदुइज्म बोलता है कि भगवान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये भी है ना। ये मैं ढूंढ के या मैं पढ़ के मुझे ही समझ में आया कि वो आप 4 पे ही आ सकते हो। और मैंने बहुत सारे AI मॉडल्स, क्लॉड, ग्रॉक, चैट जीपीटी, सबसे ये बातें की,
तो दे आर इन अग्रीमेंट विथ मी कि, और मैं ये तो भगवान के ऊपर बुक लिख रहा था, तो मैंने कब एआई मॉडल से पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा आइडिया हो सकता है, तो वो बोलता है नहीं, बस भगवान का नहीं, आप फिलोसॉफिकल या साइंटिफिकल आइडियाज को भी लेके आओगे तो ये चारों पे ही गिरेगा, ये चारों का अलग आपको आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ये चैलेंज नहीं है, मतलब चैलेंज है, बट ये मैं इन कंफर्मेशन ये बोल रहा हूं कि अभी एक एआई मॉडल ने मुझे बताया, तो मैं एक कंफर्मली बोल रहा हूं कि अभी तक तो मुझे ये 4 कॉन्सेप्ट में ही सब कुछ को आई कुड डिसॉल्व एवरीथिंग इन दिस 4। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल वे ऑफ गॉड को छोड़ दीजिए इधर, आपको बस मेनली गॉड का मतलब क्या है, मतलब अभी ब्रह्म मतलब क्या है, क्रिएटर है, विष्णु मतलब क्या है, ये यूनिवर्स ही है, शिव मतलब क्या है, नथिंगनेस है, शक्ति मतलब क्या है, एनर्जी है। आपको इतना में ही रह गया तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने में। आई होप यू गेट इट। सो द आइडिया ऑफ विष्णु, कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ विष्णु, मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था। प्लीज। तो आपने बुक्स बताई कि आपने कौन कौन सी पढ़ी है, अभी पुराण वगैरह आपने कंप्लीट नहीं करा। बेसिकली मेरा क्वेश्चन इतना है, मेरा बोलना और मेरा सोचना इतना है कि पुराण जब आप पढ़ लेंगे पूरा, तो आप अभी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप ब्रह्मा जी को अलग बता रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग बता रहे हैं, विष्णु जी का अलग बता रहे हैं, बट वो आपस में लिंकअप है। लिंकअप है नहीं, नहीं बोला मैंने, लिंक नहीं है, मैं कभी नहीं बोला। मैंने क्या बोला आपको पहले, एक सर्कल है, आप वो एक 4 पॉइंट है, तो लोग एक पॉइंट को पकड़ेंगे और बोलेंगे सर्कल नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूं सर्कल है। आई एम इन अग्रीमेंट विथ यू दैट दिस इज ऑल लिंक्ड। A creator creates and the life happens and then it comes to dissolution and ये तीनों process happens because of the energy. I am in complete agreement with you. I'm not saying otherwise. But मेरा मानना है कि कब आप दूसरा religions की God को देखा जाए, तो वो लोग ये 3 पॉइंट में कोई पॉइंट को पकड़ के बैठेंगे और बोलेंगे यही पॉइंट सही है। तो बोलने दो, नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बोलने दो, हमको दिक्कत ही नहीं है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग का एक्सक्लूसिविटी नहीं है। हमारा धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, और हमारी जो भी चीज़ें हैं आज की लिखी हुई नहीं है। हमारे वेद तो पता ही नहीं है किसने लिखे हैं, ठीक है, वो हमें प्रदान हुए हैं। हर बुक दुनिया की जितनी है वो तो किसी ना किसी इंसान ने लिखी है। हाँ। हमारी बुक्स का ऐसा नहीं है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। वो एक इंसान की फिलॉसफी है, उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। तो आप ये वेद के बाद उपनिषद के बाद पुराणास, उसके बाद वेदांत, ये सब आया ना। तो हम कभी वेदों का ही, बट वी डोंट नो हु क्रिएटेड वेद। हमारा मानना है, हमारा आस्था है कि ये भगवान से आया, ठीक है, एंड वी बिलीव दैट। बट डिड वी स्टॉप देयर? No, we never stopped there. We kept on evolving. अभी शंकराचार्य आए, मध्वाचार्य आए, ये लोग अलग ही नजरिया दिया भगवान को देखने में। तो हिंदुइज्म इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इवॉल्विंग। वी कैन, तो माई होल इंस्पिरेशन फॉर दिस बुक इज ऑफ माई एंसेस्टर्स नॉलेज। इतना तो मैं आई विल ओपनली से, मैं, क्योंकि ये लोग वो नहीं लिखा होता तो मुझे ये आइडिया आता ही नहीं होगा। तो ऑल दिस फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ, आई थिंक वी विल कीप इवॉल्विंग। अब आजकल की दुनिया में सारे दूसरे रिलीजन को इस करंट सिचुएशन, हाउ विद द टेक्नोलॉजी वी आर इवॉल्विंग, उसके हिसाब से तो वो रिलीजन है ही नहीं, कोई रिलीजन नहीं। They are all 2,000-3,000 years back, and they at the present moment के लिए वो बना ही नहीं। बट हिंदुइज्म ऐसा नहीं है, हम आज का भी अडॉप्ट करेंगे, 100 साल के बाद भी हम कुछ फिलोसफिकली वो राइट माना तो हम मानेंगे उसको। We will think that is right and we will evolve with that. So I agree with you. I completely agree with you. So आप ये बोल रहे हो कि you should read more about Hinduism. मैं कितना भी कुछ भी पढ़ूं, मेरा ये 4 कॉन्सेप्ट्स है ना, इसके अलावा आप कुछ अलग नहीं लेके आ सकते। तो ये मेरा मानना है, और ये लॉजिकली मैंने बात किया है बहुत सारे स्कॉलर्स और एआई मॉडल से, तो इवन दे अग्री विद द सेम थिंग। आपको वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मेरा ये बुक का एक द मेन पर्पस इज, यू वॉन्ट टू बिलीव समथिंग, देयर इज नो वरीज, बट हैव सम ह्यूमिलिटी।
वो नम्रता रखिए कि दूसरा चीज भी सही हो सकता है। हम हिंदू उसका मानते हैं कि हम राम को भी पूजा करते हैं, शिव को भी पूजा, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। शिव एक नथिंगनेस है, राम एग्जिस्टेंस है, तो आप दोनों को कैसे मान सकते हो? बट वी आर ओके विद दैट, वी आर ओके विद द आइडिया गॉड कैन बी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइडियाज, दैट इंक्लूसिविटी है। तो आपने बोला दूसरों को सोचने दो, मेरा हिसाब से सोचने दो, लेट देम, बट आई थिंक वी शुड इंक्लूड देम। यू नो, आप अभी दूसरा बंदा बोलेगा नहीं आई रिजेक्ट यू, आई विल नॉट से आई विल रिजेक्ट, आई एक्सेप्ट यू। You know how I accept you? If you believe in this God, that God is coming in one of these 4 concepts, I am going to accept you. You want to reject me? No worries. But I'll accept you. That's the beauty of Hinduism. I think we should go with that. We should never reject anyone. हमारा इसमें नास्तिक भी है. We have school of Gnostic thought of philosophy भी है. तो that means a person who doesn't believe God भी हिंदू हो गया. Exactly. How is that? You know, it's so beautiful that way. So that inclusivity हमें होना है, हम है तो उसको हम continuity करना है. तो I don't agree with the point that रहने दो उन लोगों को. नहीं, I want to include them. I want to keep them with us so that maybe in future they will accept the fact नहीं, भगवान एक just एक belief, भगवान आंसर नहीं है, भगवान क्वेश्चन है। इफ यू आस्क मी, भगवान एक आंसर नहीं हो सकता। It is a question you need to think and you need to explore. You don't just have to settle. भगवान मतलब ये आंसर है, मैं इसको settle हो गया। Never settle. That Hinduism never tells you that. It tells you to explore more. So yeah, so coming to exploration, तो मेरा हिसाब से विष्णु का मतलब I was explaining that. तो विष्णु का ये है कि आप एक nobody created this universe ही एटर्नल है। तो ये आपका मल्टीवर्स का आपने बोला, ये मल्टीवर्स भी ये आता है, एक साइंटिफिक आइडिया था मल्टीवर्स। तो कब साइंटिस्ट, अभी आप ओपेनहाइमर the nuclear first scientist to find out discover the nuclear fission, तो उसको वो भी मानता था कि हाँ, तो वो he thought like Hinduism is such a ब्यूटीफुल थिंग, मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई रिलीजन में है ही नहीं। वन मोर गाय, मेरा एक दिस गाय इज माय फेवरेट, कार्ल सेगन बुक है, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ओके। तो वो भी यही मानता है कि हिंदुइज्म का वो एंगल ऑफ कैसे आप देखोगे कि यूनिवर्स कितना पुराना है। अभी दूसरा रिलीजन में आप देखोगे 10,000 12,000 साल पुराना, 10,000 12,000 साल पुराना तो कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता 20,000 पहले वुल्फ से इवॉल्व हुआ है। तो यू कांट सिंपली से देयर वाज, इट जस्ट क्रिएटेड सम 1000 years बैक। हिंदुइज्म में वैसा नहीं है। हिंदुइज्म में आप जाओगे तो द साइंटिफिक आइडिया ऑफ हाउ दिस द टाइमलाइन एंड हिंदू टाइमलाइन ऑलमोस्ट सेम होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कार्ल सेगन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट, बोलता है हिंदुइज्म हैज दैट क्लोजनेस ऑफ द टाइमलाइन ऑफ हाउ वी एक्सप्लेन दिस यूनिवर्स। तो वो एक बात बोलता है कि हम ह्यूमंस आर मेड बिकॉज यूनिवर्स को खुद देखना चाहता था। ये यूनिवर्स खुद देखना चाहता था कि मैं कैसे हूँ, मैं कैसे फील हूँ, तो यूनिवर्स ने हमें बनाया। So this idea is so beautiful, So this is the same idea that is in the Dashaavatar. Okay? Universe ही भगवान है, ये यूनिवर्स से आपका वो अवतार्स मैनिफेस्ट हुआ। तो और एक न्यूसेंस मैं बोलना चाहता हूँ, जीसस क्राइस्ट। आई होप इट्स ओके टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज मेनी क्रिश्चियन, मैंने क्रिश्चियन फ्रेंडों से बात किया तो यही प्रॉब्लम आया। तो उसमें ना ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट में मुस्लिम्स या ज्यूस बोलेंगे कि नहीं, क्रिएटर ने क्रिएट किया, तो जीसस कहाँ से है? जीसस तो एक ह्यूमन है। तो आपको ये अलग नजरिए से देखा तो जीसस भी आपको इट मेक्स सेंस। सो मेनी क्रिश्चियंस वोंट बी एबल टू डिफेंड दैट पॉइंट हाउ जीसस इज गॉड। तो मैं उन लोग जीसस को सन ऑफ गॉड बोलता है, ओके। तो मैं बोलता हूं वो सन ऑफ गॉड से प्रॉब्लम हो गया उन लोग को। जस्ट वो वर्ड अवतार हो जाता ना, सब कुछ चेंज हो जाता। बट हमें वो एक क्या बोलते हैं, वो एक वर्ड है हमारा, अवतार।
मतलब ये यूनिवर्स का एक अवतार बना, तो वो अवतार है ये दशावतार। वो फर्स्ट वाज अ फिश, मत्स्य। yeah, Matsya, Kurma. So the fish, tortoise, amphibian, which came to land mammal, and it evolved into, you know, apes and human. तो human civilization अभी परशुराम को तो ये वो एक forest dwelling, मतलब axe, he is wearing animal का skin पहना हुआ है, तो that means he is a forest dweller, hunter और gatherer था। तो उसके बाद आपको वो कॉन्सेप्ट आएगा कि राम है एक सिविलाइज सोसाइटी में, ही इज वेयरिंग अ क्लोथ, ही फॉलोज रूल्स, सिविलाइजेशन। तो एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग सिविलाइजेशन इवॉल्व होके राम बना। तो राम के बाद द नेक्स्ट कम्स कृष्ण का एवोल्यूशन, मतलब रामा तो बहुत राइचियसनेस को मानता था, कृष्णा मानता था धर्म को। मतलब राइचियसनेस ही सही नहीं हो सकता। There are things when right is not sometimes wrong, तो उसको हम धर्म बोलते हैं। धर्म, आपके धर्म में क्या सही है वो दूसरा का धर्म में वो गलत हो सकता है। ओके, सो कृष्णा का वो लॉजिक था कि राइचियसनेस ही सही नहीं है, धर्म उस टाइम पे व्हाट इज बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज राइट। तो वो कृष्णा का कॉन्सेप्ट आता है। बाद में बुद्ध, मुझे लगता है वी आर इन द स्टेट ऑफ बुद्ध एंड ट्रांजिशनिंग टू कल्कि। ओके, तो अभी हम लोग सब एक मेडिटेटिव स्टेट में है, मतलब इन द सेंस अभी हम लोग सब अकेले सोचने लगे हैं कि हम क्या है, वी ट्राई टू मेडिटेट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरा हिसाब से कल्कि इज, बुद्धा से कल्कि का ट्रांजिशन में हम सब है। वो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव इन आवर हैंड। तो विद द मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वी विल रीच टू द स्टेट ऑफ कल्कि। सो द आइडिया ऑफ विष्णु इज एज सिंपल कि ये यूनिवर्स को ही आप भगवान मानोगे, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विष्णु। इसमें बहुत सारे दूसरा रिलीजन्स भी आ सकता है, लाइक मैंने जीसस क्राइस्ट का बोला कि आप ये मानोगे कि ये यूनिवर्स फादर है, उन लोग का फादर सन एंड होली स्पिरिट का आइडिया है। तो ये यूनिवर्स ही फादर है, ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट अवतार हुआ जीसस। दैट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस फॉर क्रिश्चियन फ्रेंड्स। तो मैं वो एक बात बताना चाहता हूँ। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ वर्शिपिंग, लाइक एनिमिज्म बोल के एक चीज़ है, तो हम सृष्टि को ही पूजा करते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ह्यूमंस का था। वो लोग सब एनिमिज्म में बिलीव करते थे। स्पिरिट्स, मतलब ये नेचर में ये स्पिरिट्स, ये नेचर को वर्शिप करते हैं। अभी इंद्र धनुष, इंद्र वर्ष, ये सब वर्शिप करोगे, ये सब नेचुरल फोर्सेस है, तो उसको कैसे यू कैन जस्टिफाई? द आइडिया इज दैट इफ यू बिलीव दैट यूनिवर्स इज गॉड, then you will believe in that idea of that Vishnu is the idea of the whole universe to be God. तो विष्णु का कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा में आएंगे शिव की। शिव वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट आई हैव कम अक्रॉस। मतलब ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे पहले लगा कि मतलब आप कब शिव को ड्वेल करोगे फ्रॉम आउटसाइड में, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही शिव को पूजा कर रहे हो तो आपको वैसे नहीं लगेगा, बट एज एन आउटसाइडर इफ यू स्टार्ट जंपिंग इनटू शिव यू विल फील लाइक क्या है, मतलब इसका व्हाट इज दिस, इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग सब्जेक्ट। तो शिव क्या है? शिव का प्योर लिटरल मीनिंग होता है दैट विच इज नॉट, मतलब वो है, कुछ है ही नहीं, मतलब द वन विच इज नॉट। मतलब और सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है तो नथिंगनेस और स्टिलनेस और वॉइड, दिस आर ऑल द सिनोनिम्स आई वुड गिव। तो मतलब क्या है? वॉट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस से पहले क्या था? कुछ नहीं था। फ्रॉम नथिंगनेस एमर्ज्ड समथिंग। ये यूनिवर्स एक स्टिलनेस था, वो स्टिलनेस स्टेट से वो एमर्ज हुआ। ये आइडिया शिव का है। तो शिवा का आइडिया में एक चैलेंज भी आ सकता है। आप नथिंगनेस को डिफाइन नहीं कर सकते हो। नथिंगनेस को आप डिफाइन कर लिया तो वो समथिंग हो जाता है। यू कैनॉट डिफाइन नथिंगनेस। ओके, यू कैन थिंक ऑफ इट, यू कैन just try to manifest or think of it maybe, but you start defining nothingness, वो something हो जाता है। नथिंगनेस का हिंदी मीनिंग बेसिकली
निरंकार, आई गेस। I think so. I'm not sure. Yeah. निरंकार निरंकार में जिसका कोई आकार नहीं। एग्जैक्टली नहीं, ये आकार का बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये स्टेट ऑफ नथिंगनेस, मतलब आपको शिवा इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। द वर्ड शिवा की मतलब ही है दैट विच इज नॉट। ओके, इट इज नॉट समथिंग, इट इज, मैं वही आई एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उसको, शिव को। इट्स वाई आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट। तो बट शिवा में भी एक चैलेंज है। आप पूछोगे कि नथिंगनेस से व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस, कुछ नहीं था। वो कुछ नहीं स्टेट है ना, दैट नथिंगनेस, दैट स्टेट ऑफ वॉइड। वो क्वांटम फिजिक्स में एक बोलते हैं क्वांटम वॉइड। ये पूरा दुनिया क्वांटम वॉइड से, ये देयर इज वन ऑफ द थियरीज इन क्वांटम फिजिक्स, ओके। तो ये कुछ नथिंगनेस से समथिंग आया। तो ये नथिंगनेस से समथिंग कैसे आ सकता है? somebody can ask me like how does a nothing become something out of nowhere? तो that is why शिवा को आप अकेला एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। शिव को दूसरा नाम भी है, अर्धनारेश्वर। शक्ति के साथ ही एक्सप्लेन, शक्ति के साथ ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो शिव को, क्योंकि आप नथिंगनेस को एक्सप्लेन पहले चीज कर नहीं पाओगे। दूसरा, नथिंगनेस से ये सब कैसे हो गया वो भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो शिव ऑलवेज इज एक्सप्लेन्ड विथ शक्ति। शिव के बिना शक्ति एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, शक्ति के बिना शिव एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो सो मैं अभी शिवा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके साथ मैं शक्ति को भी जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। मैं उसको अलग करके बात करूंगा तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो, तो मैं उसको इन अ कलेक्टिव सेंस में बात करूंगा अभी। तो ये नथिंगनेस है, ये स्टिलनेस है, और एनर्जी, शक्ति एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी है, ओके। तो ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी व्हेन इट मीट्स स्टिलनेस, देन दिस एग्जिस्टेंस हैपन। दिस इज द आइडिया ऑफ शिव और शक्ति। तो ये नथिंगनेस को क्वांटम वॉइड बोलता है, ओके, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। मैं बस ऐसी क्वांटम फिजिक्स का वो एक आइडिया लेके आ रहा हूँ। और ये नथिंगनेस के अंदर एक फ्लक्चुएशन होता है, एक एमर्जेंट क्वांटम एनर्जी आता है, तो उसकी वजह से ये पूरा दुनिया बनता है। दैट इज वन ऑफ द थियरीज इन क्वांटम फिजिक्स, दे ट्राई टू एक्सप्लेन। तो द आइडिया ऑफ शक्ति इज what existed before existence, energy existed before existence, energy is existence, इस existence के बाद भी energy रहेगा, ओके। सो शिव का एक बात भी है, लोग शिवा को डेथ के इस पे डिस्ट्रॉयर के मिसलीड करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मतलब वो है डिसोल्यूशन करने वाला एक कॉन्सेप्ट। आप कुछ नया होना है तो पुराना खत्म होना चाहिए। पुराना खत्म नहीं हुआ तो नया तो नहीं बनेगा। तो द आइडिया ऑफ शिवा, तो लोगों को मन में ये है कि ओह ये लाइक यू नो डिस्ट्रॉयर, महाकाल, लाइक यू नो विथ पूरा ऐश वैश, मतलब बुद्ध ये सब लगा के ही इज इन दी क्रिमेटोरियम, मतलब ये शमशान में रहता है। तो ये आइडिया ऐसे हम हिंदूज ने बहुत मतलब वो स्प्रेड करके वो अलग ही आइडिया दे दिया है। बट आई डोंट वांट टू कॉल शिव डिस्ट्रॉयर। विष्णु लाइफ है तो शिव आफ्टर लाइफ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये साइकिल ऑफ वो लाइफ में ना, ये लाइफ के विष्णु है तो उसके बाद क्या आता है, दैट स्टेट इज शिव। तो आई डोंट वांट टू गिव हिम दैट नेगेटिव, मतलब वी डोंट टेक इट दैट वे, बट मेनी ट्राई टू लाइक डिस्ट्रॉयर, मतलब क्या वो पूरा, नहीं वैसा नहीं है। समथिंग ओल्ड हैज टू बी डिसॉल्व्ड एंड द न्यू विल एमर्ज। तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ शिव। तो शिव नथिंगनेस का है, तो शक्ति एनर्जी है, तो शिव और शक्ति साथ में जुड़े तो ये एग्जिस्टेंस हुआ। तो ये प्रॉब्लम इसमें एक है कि इसका एक्सप्लेनेशन आप करने जाओगे तो लोग सोचेंगे, मतलब आई एम टेलिंग इट इज इन एंगल फॉर एन अनदर रिलीजियस पर्सन और एन एथिस्ट। इफ यू गो एक्सप्लेन दिस, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड। नहीं, नथिंगनेस क्या होता है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। वो कैसे नथिंगनेस से कुछ आया वो भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये देर आर सम न्यूसेंस इन एवरी फोर कॉन्सेप्ट। आप चैलेंज करोगे तो चारों इसमें प्रॉब्लम है।
और एडवांटेज भी है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम आता है। और शक्ति का भी वही प्रॉब्लम है कि हाउ कैन एन अनकंट्रोल्ड एनर्जी बी कंट्रोल्ड। अभी आपने ये देखा होगा, एक सिंबलिज्म एक दे रहा हूं मैं, महाकाली व्हेन शी इज इन हर अटमोस्ट रुद्र रूप में रहती है, शिव सेटल्स डाउन, शिवा जाके सो जाता है, तो मेरे ऊपर नाच। दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन शिव और शक्ति। लाइक शिव एक स्टिलनेस है, उसके ऊपर एनर्जी है, दैट मेक्स द एंटायर यूनिवर्स। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट। वो आइकोनोग्राफी और सिंबलिज्म हम अलग अलग तरीके से देखा जाता है, बट आप फिलोसॉफिकली देखो तो दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट आउट देयर। ओके, सो कैन आई एक्सप्लेन समथिंग? यस प्लीज। डोंट माइंड। शिव, आपने बोला कि जो नथिंगनेस आपने बोला उसे एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता कोई अगर होता है, तो मेरा मानना ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बॉल है, इधर से हमने रोशनी डाली, वो इधर की साइड में जो रोशनी दिख रही है वो तो है, उसे विष्णु के रूप में हम किसी भी रूप में हम मान लेते हैं, बट इधर की जो काला है, जो जिस साइड में अंधेरा है, बेसिकली परछाई है, वो हमारा नथिंगनेस है। उस काले में क्या है? उस काले में ये है, वो नहीं पता है, मैं बताता हूँ। शिव बेसिकली वो है जो कोई भी लेने से मना करता है, जो जिस चीज़ को हम लोग निकाल देते हैं कि ये खराब है, शिव उसे एक्सेप्ट करता है। हम अगर यज्ञ करते हैं तो उसमें सामग्री डालते हैं, और सामग्री हम लोग जब अर्पण करते हैं अग्नि को, तो वो अग्नि जो है वो जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उनको जाती है, बट जो सामग्री हमारी बाहर गिरती है वो शिव लेते हैं। जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम पे सबने अमृत की तरफ भागे, शिव ने लेकिन विष पिया। शिव वो है। तो ये है, आई थिंक हम अभी एक लाइफ जी रहे हैं, है ना, ये विष्णु है। वी आर इन दैट, मतलब आप वो दशावतार के हिसाब से हम लाइफ जी रहे हैं। डेथ किसी को पता है क्या है? मतलब आफ्टर लाइफ वही शिव है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन शिवा। इफ यू कैन एक्सप्लेन शिवा यू कैन एक्सप्लेन डेथ। इट्स नॉट दैट इजी टू एक्सप्लेन शिवा। सो मतलब इन अ फिलोसॉफिकल इंसाइट आप देखा जाएगा तो शिवा को आप ऐसी आसान तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू कैन एक्सप्लेन शिवा देन यू कैन एक्सप्लेन डेथ। डेथ में क्या होता है, डेथ के आफ्टर लाइफ क्या होता है, वो एक्सप्लेन कर पाओगे तो शिवा को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो जैसे हम शिव को बेसिकली समझ लिया तो कुछ समझने को बाकी नहीं रहेगा। नहीं, बस दैट इज द ब्यूटीफुल वे टू पुट इट आउट। सो एंड शिवा को अकेला एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। शक्ति का चाहिए शक्ति, और शक्ति को भी, शक्ति इज जस्ट एन अनकंट्रोल्ड एनर्जी। वो अभी महाकाली पूरा उसका तो दुनिया नहीं होती। शिव वेंट एंड दैट स्टिल ही कैन सेटल डाउन, वो लेट गया, लाइक मैं आई एम स्टिल, तू नाच एंड यू बिकम यू नो यू बिकम नॉर्मल, तो वो भी नॉर्मल हो गया। तो दैट इज हाउ दिस एग्जिस्टेंस केम बोलते हैं, है ना। तो दैट बोथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट वन। सो दैट्स वाई दैट्स अर्धनारेश्वर की वो आइडिया आता है। एंड ये नथिंगनेस के आइडिया बहुत कम है दूसरा रिलीजन में। बुद्धिज्म में है शून्यता, लाइक जीरोनेस। बुद्धिज्म आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे जो विष्णु जी के अवतार हुए हैं तो उसमें बुद्ध जो है वो विष्णु जी का अवतार है, तो उसको अलग क्यों मान रहे हैं? ये बुद्धिज्म आपको विष्णु के ग्रुप में हम ऐड करते हैं, हिंदूज ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, ज्यादातर नहीं करते हैं। हाँ, ये वो बलराम को लेके आते हैं फ्यू पीपल। मुझे लगता है आई पुट इट बुद्धा ओनली, वी आर इन द ट्रांजिशनिंग स्टेट ऑफ बुद्धा टू। बट अब बुद्धिज्म को हिंदू से निकाला गया और बुद्धिज्म को अकेला देखा जाए तो दे डोंट अग्री। दे डोंट लेट यू पुट बुद्धा इनसाइड दिस दशावतार। दे लाइक नहीं, बुद्धा अलग है, बुद्धा इज अ स्टेट ऑफ माइंड है, वो अलग है। तो बुद्धिज्म में है दिस शून्यता का, ये शिव का आइडिया ना, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, ये मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में है ही नहीं। वो क्योंकि वो यू कैनॉट कॉम्प्रहेंड नथिंगनेस। ओके, तो दैट वन शिव का बहुत कम है कॉन्सेप्ट्स। ब्रह्मा का बहुत सारे रिलीजन्स ने अडॉप्ट किया है, विष्णु का भी बहुत सारे रिलीजन ने, शिव और शक्ति का भी बहुत सारे हैं, बट शिवा का बहुत कम है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म, बिकॉज वी वेंट एंड ट्राई टू पुट नथिंगनेस ऑल्सो एज एन मीनिंगफुल थिंग। सो वो बाकी सारे रिलीजन्स में है ही नहीं, वो अंडरस्टैंड। क्यों नहीं है पता है आपको? क्यों?
क्योंकि हमारे धर्म में हमें क्वेश्चन करने का एग्जैक्टली परमिशन है, बाकी एग्जैक्टली धर्मों में है आप बिलीव भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो. You want to believe, you want a believer, no problem. You want to seek, you want to ask questions, no problem. You want to question भी नहीं, belief भी नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा, भगवान ही नहीं, that is also not a problem. Be whatever you want. That is the beauty of Hinduism, I would say. So coming to this, Shiva and Shakti. So these two are unmatched. They always should be matched to explain it. So that is the idea of Shiva and Shakti. So yeah. So Shakti tak मैं पहुंचा. तो Shakti has this understanding of whatever this energy that is. So मैंने पहले बोला आइंस्टाइन ने पूरा दुनिया का फॉर्मूला E = mc² में वो बोलता है मैटर भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है. So he tells that everything is energy. So if you believe in that way, if you believe that God or existence pura energy hai, then you believe in the concept of Shakti. So yeah, that is this 4 concepts: Brahma, Vishnu, Shiv, Shakti. So to my viewers, I want to tell one thing. When you see these concepts, आपको वो आपकी ट्रेडिशनल एंगल और आपकी दिमाग में वो क्या बोलता है, लाइक एक ऑलरेडी एक मन में होगा कि ब्रह्मा ये है, विष्णु ये है, शिव ये है. तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो उसमें वो चीज़ें मत डालो. ये बस सिंपल वो कॉन्सेप्ट्स पे रखो. ब्रह्मा एक क्रिएटर है, विष्णु एक पूरा यूनिवर्स है, और शिव नथिंगनेस का एक स्टेट है, और शक्ति एक एनर्जी का स्टेट है. इसके हिसाब से देखोगे तो यू विल ट्राई टू पिच इन विथ मी. तो आप ट्रेडिशंस या वो दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा. यू विल कम बैक, यू विल कम देयर, बट थोड़ा मिक्सअप हो जाओगे. क्योंकि वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू माई फ्रेंड्स और अदर पीपल ऑल्सो, समहाउ दे टेंड टू ब्रिंग दैट, लाइक हाँ नहीं ये भी हो सकता, हाँ हो सकता है, बट इन टॉप मतलब ऊपर से एकदम ऊपर से देखोगे तो ये आपको बस वो एक कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए. तो आई हैव अ एनोलॉजी, और मैंने एक एनोलॉजी बनाया है कि पिरामिड है, पिरामिड का 4 साइड्स है, ओके, और ये भगवान है, ओके. सो द एपेक्स ऑफ द पिरामिड इज गॉड. Everyone is trying to climb the pyramid from 4 sides to reach God. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर दूसरे का हर साइड एक ही है, हर साइड अलग अलग है. Every 4 side is different, and you are trying to reach the apex to find what God is. So some people are climbing the Brahma side, some are climbing Vishnu, Shiv, Shakti side, but everyone is trying to reach the apex only. तो God का मतलब एक ही हो सकता है, बट तरीका अलग हो सकता है. द रियलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड वुड बी डिफरेंट, बट द वे इट इज एज वन इज वन. दैट इज व्हाट सिंगुलैरिटी, व्हिच वी विल जंप इनटू लेटर ऑन. ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म साइंस के बहुत क्लोज है, बिकॉज ऑफ लॉजिकली है, लॉजिकल है, यस. बाकी धर्म नहीं है. बाकी धर्म नहीं है बोल नहीं सकता हूं मैं. बाकी धर्म इवॉल्व नहीं हुआ हमारे तरह, ओके. एक एंगल पे क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुआ. इवॉल्व होगा कहाँ पे, आए तो थोड़े साल पहले हैं. वो भी बात है, दैट इज वन थिंग. एंड वन मोर थिंग, दे आर वेरी रिजिड. आप बदल ही नहीं सकता. बुक में क्या है वही हम इसलिए बदल रहे बिकॉज हमारे पास अवतार्स हैं. अवतार्स, हाँ, बिकॉज हम अवतार की तरह बदल रहे हैं. लाइक मत्स्य अवतार आया, फिर उसको भी चेंज करके आया, तो इसलिए हम इवॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज ये ट्रुथ है. हाँ, तो अभी देखो, मैं वही पहले भी वही बोला, अभी तक हम नहीं, अभी आप कोई भी वेदा तो नहीं फॉलो कर रहे इधर, बहुत कम है. मे बी व्हेन दे आर डूइंग रिचुअल्स तो वेदास को बुलाते, दे ब्रिंग ऑल द नेचुरल फोर्सेस एंड यज्ञ में बुलाते हो. But if you see the recent philosophers of our social reformers of Hinduism, Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, ये लोग वेदा को completely reject करते हैं. मतलब in the sense reject करते हैं, मतलब वो idea of ritualistic sense of वो idea को reject करते हैं. And we are okay with it. We Hindus are okay with it. Why? हम अभी वो वेदास ही बेस नहीं रख रहे हम. एज वी इवॉल्व में हम लोग उसको भी, हाँ ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द ट्रूथ, वी डोंट नो, वो एंगल पे रखते हैं. सो दैट इज अ गुड थिंग टू बी अ हिंदू. इफ यू आस्क मी, मैं दूसरा रिलीजन में इफ आई वाज बोर्न, आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव कम अप विद दिस आइडिया. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट वुड हैव केप्ट मी इन दैट स्टैग्नेंट स्टेट. मैं उधर ही रह जाता.
मैं बाहर आके ढूंढ नहीं, बट इसमें सिंस आई वाज बोर्न हिंदू, आई थिंक आई गॉट द चांस टू एक्सप्लोर मोर एंड अंडरस्टैंड मोर एंड कम टू दिस कंक्लूजन, आई गेस. ठीक है, आपने बताया कि भगवान हैं, 4 पिलर्स हैं, सोई कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी. ठीक है, गॉड्स एक्सप्लेन आपने कर दिए. गॉड्स के अलावा इविल साइड भी है क्या? God, evil side matlab good. See, the problem lies if you negate God as good and evil as bad, you know. But God is both. If he is matlab both in the sense, okay, that's a very beautiful question, and I think I will put it in my pendulum analogy. तो God एक point पे है. Okay, imagine one single point, that is God. From that a thread is coming, ये neutral है, ये positive है, ये negative है, good और bad है. We humans are in good, neutral, bad. We इस पे हम swing कर रहे हैं, ठीक है. God singular है, वो good भी नहीं है, neutral भी नहीं है, वो bad भी नहीं है. यू गेट माई पॉइंट. तो ये गुड और बैड, गुड गॉड है, बैड नहीं. गॉड एक सिंगुलर स्टेट है. तो इसीलिए मेरा बुक का नाम भी मैं वही रखा, गाइड टू गॉड एंड सिंगुलैरिटी. हम द मोस्ट और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सर्चिंग गॉड इन ड्यूअलिटीज यही है कि आप ये ड्यूअलिटी में भगवान को ढूंढ रहे हो. भगवान है ही नहीं इस ड्यूअलिटी में, आप हो. वी ह्यूमंस आर इन दिस ड्यूअलिटी. गॉड इज in that apex, in that pendulum का वो starting point में है भगवान. तो वो singular है, वो उसको God, bad, neutral नहीं बोल सकते. He is a singular state. So I don't think so negating God to good, bad would is as same as humans is right, because it is a completely different state which is called singularity. That's where God lies, that's where God consciousness lies, at least I believe. So finding God in this pendulum swing is a wrong thing to look at God, is what I say. ओके, तो जैसे हमारे पास जो वेद हैं, पुराण हैं, उसमें एक गाइड है, गाइड टू लिव, कि हम अपनी लाइफ को कैसे जिए, वे ऑफ लिविंग. ठीक है. एंड यू सेड कि एक पेंडुलम है. तो कुछ लोग उस गाइड को लेके अच्छे से करते हैं, लाइक हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, जो भी है, ठीक है, एवरीडे. सो एक ये पॉइंट हो गया. और जो चीज़ कुछ लोग उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है जो भी है उसको उस वे में लेना है, तो वो ईविल में आ जाते हैं या नेगेटिव साइड में आ जाते हैं. हर ह्यूमन ये स्विंग पे स्विंग होगा ही. ही विल नेवर सेटल इन गुड और इन न्यूट्रल और इन बैड. आप वो बोलते हैं ना, लाइक ह्यूमंस हैव फ्लॉज. Human has flaws. Human will swing in that good, bad, neutral. He is never going to be good all the time. He will swing. आपको एक आदमी पूरा अच्छा दिख रहा है, मतलब he is doing everything good. Inside he is neutral, inside he is bad. He can never. We all live in the state of duality. That nobody can deny that fact. We definitely live in the state of duality. तो good and bad and neutral का ही swing में ही humans जीते हैं. तो that is what my idea is. ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने रिलीजन्स को एक्सप्लोर किया है, लाइक अदर रिलीजन्स को भी आपने एक्सप्लोर किया है. सो एज अ वुमेन आई वॉन्ट टू आस्क कि लाइक अदर रिलीजन्स में वुमेन के लिए क्या है, बिकॉज एज अ सनातन, लाइक मैं सनातन धर्म में देखा है, मैंने बड़ी हुई उसमें, तो आई नो वुमेन्स के लिए एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. तो बाकी धर्म में वुमेन से रिलेटेड क्या है, लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले कोई भी वुमेन अनदर रिलीजन्स को, या फिर सनातन धर्म इज़ द बेस्ट? I don't want to name religions, but I would say there are few religions which tells you that God created man first. Out of his rib cage, the woman was created. This is basic of all Abrahamic faiths. So that woman has a very, I won't say negative or lower. थोड़ा छोटा दिखा है लेस बेसिकली. पोर्शन, लाइक मतलब अभी 100% से पहले 20%. भगवान बनाया आदम को. इफ यू सी इन अब्राहमिक Yeah. फेथ्स, आदम को बनाया, आदम की रिब पर स्पाइन से वो एक छोटा सा टुकड़ा से, जस्ट बिकॉज आदम वाज बोर्ड, ईव को बनाया. सो द आइडिया ऑफ वुमेन, एज यू सेड, देयर इज दैट बैलेंस नहीं है, वो मैं एग्री करता हूँ. हिंदुइज्म में वो अलग होता है.
इवन दो, देखो इट्स वेरी सिंपल, वी ऑल लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, आप वो डिनाई नहीं कर सकता एज अ वुमेन. ओके, सो men try to dominate women. It's been always our complete human civilization में वैसी हो गया. But Hinduism में, even though Hinduism tells you different, but Hindu men are not acting the same. Exactly. I will not agree that Hinduism, just because it gives women a status of a higher position, we are treating women that way. I'll never agree to that. So as I said, Brahma, Vishnu, Shiv masculine है, शक्ति एक ही है, one energy. उसको फेमिनाइन इंटरप्रिटेशन दिया है एनर्जी को. एंड आप देखा जाए तो अगेन, इफ यू चेक एनी AI मॉडल्स, पुट माई कॉन्सेप्ट्स and ask the AI model which concept has the higher probability of becoming true. So it will say energy. Shakti, feminine being can be the probability can be more. So I would put it like, though Hinduism gives women a higher authority, higher place, I don't think so. We men of Hinduism has kept women in that way. I think we should keep her. I think men should respect women more and keep her in a way. But आजकल का दुनिया अलग ही चल रहा है. Women. So there is this two things. I don't. I mean, we are talking about God, but since we brought this topic, a woman has always been a caregiver. Man has always been a provider. आज का ज़माने में वो fade हो रहा है. Woman is trying to be a provider also and trying to tell man, you too caregiver bhi ban. Okay, so that definition of what women and men वो fade हो रहा है, fade हो जाएगा मेरा हिसाब से, वो fade हो जाएगा and we kind of reach that state of singularity. वो सब मेरा idea. But as you said, I think Hinduism gives that position to women, and I think we Hindu men should give her that place and keep her in that place and try to act according to our scriptures. Yeah. बेसिकली अगर इधर देखते हैं, आपका बोलना ये है कि पहले के टाइम पे अगर हम लोग देखते तो हिंदुइज्म ज़्यादा अच्छे से फॉलो होता था, आज के टाइम पे नहीं होता है. हाँ, मतलब नॉट जस्ट ट्रेडिशन रिचुअलिस्टिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, तू हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ बोलता है. एग्जैक्टली. तो वो वे ऑफ लाइफ में आप कैसे जीना, कैसे किसको क्या करना, वो एक आइडिया आजकल फेड हो रहा है. आई थिंक वी आर लूजिंग दैट, बट इट्स ओके. इफ यू आस्क मी, इट्स कंप्लीटली ओके. दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म. वी अभी मैं वही बोल रहा था आपको कि वेदास को अभी आजकल कोई भी बैठ के यज्ञ ये सब नहीं कर रहा. शंकराचार्य ने आया, बोला कि ये 5 भगवान को मान लो बस, और कुछ नहीं, और तुम्हारा और भगवान के कुछ डिफरेंस ही नहीं है. You know, he brings the idea of Advaita, and so we completely forget Veda. That's okay, because the evolution of Hinduism ऐसा हो रहा है कि हम humans कैसे टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ हमारा पूज पाठ, द वे ऑफ लुकिंग भगवान, ये भी चेंज हो रहा है. ये बहुत अच्छा है. दिस इज अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इफ यू आस्क मी. मैं वैसे विमेन का बात कर रहा था, आपने जैसे कि बताया, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम पे, महाभारत या रामायण के टाइम पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कुंती पुत्र कर्ण, वहाँ पे पहले उनकी माता का नाम है. देवकी नंदन श्री कृष्ण, माता का नाम पहले है. ठीक है. ऐसे बहुत और भी बहुत सारे हमारे वॉरियर्स हैं जिनका राधा कृष्ण. तो इस टाइप से हमारे धर्म में तो है, बट बाकी धर्म में क्या? बाकी धर्मों में है नहीं. आई थिंक दे मोस्टली चूज देयर ओन डिफरेंट वे ऑफ सरनेम्स एंड स्टफ. अभी देखो, मेरा नाम श्रवण नंदा है, मेरा पापा का नाम नंद कुमार. तो मैं मुझे लगता है, सिंस यू सेड इट, आई थिंक मुझे लगता है गीता श्रवण नंदा इज बेटर वे ऑफ कॉलिंग माई सेल्फ. सो आई थिंक वी शुड चेंज द वे. एज यू सेड, इट इज नाइस टू what's your mother name? Gita. Okay. Yeah, so Geeta Shravan Nanda would be, I mean, it sounds nice also for Yeah, me. exactly. So I think I agree with you. It's nice to bring that old tradition of keeping mother's name in the first. अब इसका मतलब ये नहीं है पापा को भूल जाओ, पापा को भी रखो, बट मे बी आफ्टर योर पापा का तो आ ही रहा है ना, लाइक सरनेम आ रहा है, दैट इज नो, बिफोर वो नहीं था, बट आई थिंक दैट्स ओके. वी हैव इवॉल्व्ड टू दैट. इट्स ओके. पापा का लास्ट पे रखो, माँ का पहले रखो, बीच में आप आ जाओ. तो आई थिंक दैट शुड सेटल द होल आइडिया ऑफ इट. ओके. तो अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट रिलीजन फॉर वुमेन, लाइक एज अ वुमेन, आई एम जस्ट आस्किंग, सनातन धर्म है.
लाइक अगर जैसे आपने कहा कि हिंदुइज्म में लाइक सनातन धर्म में एक्सप्लोर करने का बहुत चांसेस है, तो अब जैसे अगर हमारे और भी कुछ लोग हैं जो इस रिलीजन से नहीं हैं बट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो सनातन धर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक विमेंस एज वेल। Yes. अगर उन्हें अगर कुछ आंसर नहीं मिल रहा अपने धर्म में तो डेफिनेटली ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी दूसरा रिलीजन में आपको इतना है और आप हेवन में जाके भी आपको उतना ही है। हेवन में जाके विमेंस के लिए एक ऐसा धर्म मैं नाम नहीं लूंगी नहीं, again, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, उनके लिए कुछ है ही अभी नहीं। इस जिंदगी में आप जी रहे हो, इस जिंदगी में आपको उतना ही है और ऊपर जाओगे तो भी आपको उतना ही है। हाँ, जो नीचे आपने देख लिया बस वही हाँ, है, उतना ही है, उसके अलावा है नहीं। तो पीपल थिंक दैट, बट पीपल आर ओके, यू नो, इफ यू आस्क मी, यू आर इफ यू हैव ओके, अदर, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी ने उनको ओके करा दिया है। आई डोंट थिंक सो कि वो ओके होंगी शायद नहीं, अंदर से, अकॉर्डिंग टू मी। बचपन से जैसे पढ़ाया जाता है वैसा ही हमारा दिमाग चलता है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके तो उनके मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि लाइक व्हाई एवरीथिंग इज फॉर मेल, हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली शायद तो आता मैं होगा। वही बोला, तो द फेथ विच बिलीव्स कि वुमेन केम आउट ऑफ अ रिब केज, मतलब एक रिब से टुकड़ा एक वुमेन बना, तो इफ यू बिलीव दैट, ऑब्वियसली वुमेन आर केप्ट इंफीरियर टू मैन, और so हाँ, so that you cannot really defend it. I think what those religious scholars या उन लोग के those people, they will defend it in a different way, but of course it is बहुत submissive way में women को देखा जाता है, तो I don't think so. And again I'm telling, Hinduism में भी, even though we give them a position, I don't think Hindu men are trying to be, you know, तो चेंज होना चाहिए ना। जरूर, I am with you, I am with both of कलयुग you. है, कलयुग की चीजें हैं ये, बट हमारे धर्म में मैंने जैसा बताया आपको अभिषेक जी पहले तो defend नहीं कर रहा है। होता है। I mean, we men try to, you know, see, women are vulnerable. आई डोंट थिंक सो कि आप जैसे कह रहे हायर पोजीशन दी गई है, हायर पोजीशन भी है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं इक्वालिटी लेके चलती हूँ कि शिव शक्ति हैं, अर्धनारीश्वर हैं, वो दोनों इक्वल हैं। मैंने कहीं एक इंस्टाग्राम रील में तो देखा था ये, विष्णु सोया रहता है, लक्ष्मी विल बी ऑन वो उसका फीट के पास, लक्ष्मी विल बी, यू नो, मसाजिंग विष्णु's फीट। तो हम औरत को वैसे भी देख सकते हैं, और अब शिवा का कॉन्सेप्ट में आएगा, काली इज सो फेरोशियस, शिवा इज लाइक ओके, मैं सेड, तो काली इज डांसिंग ऑन शिवा, तो अब वैसे भी देखा जा सकता है। सो वुमेन हैज गिवन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज मेन, और द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वुमेन एंड मैन, तो वो दोनों तरीका का दिया है, बट आपको कैसा लेना है वो आपका इच्छा है। बट हिंदुइज्म गिव्स यू बोथ द पर्सपेक्टिव, यू कैन बी अ मैन्स a submitted woman who is helping him to become better, or when a woman becomes ferocious. I don't know, ये आप लोग KGF देखा होगा, KGF में एक डायलॉग आता है, वो काली का पूजा के लिए जाते रहता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का वो बात आता है, तो ये बोलता है कि विलन बोलता है कि नहीं उसको मार दो, तो बोलता है कब हमारा धर्म में ये बताया गया कि इफ अ वुमेन इज इन्फ्यूरिएटेड, उसको हम उसके साथ झगड़ा नहीं करते, उसको हम हाथ जोड़ के माँ सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है वुमेन को देखने के लिए। आई थिंक वी मेन शुड अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड ट्रीट हर इन अ बेटर वे। आई डेफिनेटली एग्री विथ यू दैट वुमेन आर नॉट ट्रीटेड in a way they should be, but I think we should, yeah, so I agree with that ओके, point. जैसे आपने जो अनदर रिलीजन का बताया कि रिप केज से बाहर आई हैं, अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो इवेंचुअली मैन ही विमेन से आए हैं, मतलब लाइक बोथ वैसे तो इक्वल ही हैं, लाइक अगर देखा जाए हम योनि की पूजा करते हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो विमेन को एक स्पेस दिया गया है, प्रॉपर एक प्लेस है Of course. कि है। मैं वही बोला ना, आप एनर्जी कोई फेमिनाइन एस्पेक्ट दिया है, एनर्जी को मैस्कुलिन बना सकते थे, क्यों अब एनर्जी को फेमिनाइन क्यों बनाया? एंड एनर्जी अकेला काफी है फॉर दिस त्रिमूर्ति। एग्जैक्टली। And so the idea of the feminine is way more higher we have kept than lower, but the thing is acting, the action of that is not seen, as you said. I think we should be acting further with that. एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि हमें आगे फर्दर उस पर एक्ट करना चाहिए, जो हमने शायद भुला दिया है उसे हमें और आगे भी करना Yes, चाहिए। I exactly. agree. Yeah.
भाई बुक का जो टाइटल है उसमें एक नेम है सिंगुलैरिटी, तो इसका क्या मीनिंग है? मैं आई थिंक व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स में सिंगुलैरिटी के बारे में बात किया, बट इन डिटेल बोलना चाहता हूँ तो कि इट्स सिंपल है कि ह्यूमंस वी लिव इन ड्युअलिटी. इट्स अ मोस्ट बेसिक थिंग दैट वो अच्छा बुरा इसमें ही स्विंग हो रहा है. तो भगवान को मेरे हिसाब से ये ड्युअलिटी में देखना गलत हो जाता है, क्योंकि आप उसी ड्युअलिटी वाली भगवान को ही देखोगे. If you think your God is going to be angry or sad or happy on what you are doing, then वो तुम्हारा नेचर और गॉड का नेचर में फ़र्क क्या है? इन द सिंपल सेंस, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, ये सब मैं होता हूँ, ये मेरा ह्यूमन क्वालिटी है. ये ह्यूमन क्वालिटी आप भगवान को नहीं दे सकते. If you think God can become furious, God can become angry, God can become sad, नहीं, God को वो सब नहीं होता है. God is a singular state. ये मेरा मानना है. तो आपको गॉड ढूंढना है तो आपको सिंगुलैरिटी में ही ढूंढना होगा. ये हिंदू फिलॉसफी में, बहुत सारे फिलॉसफी में ये बताया जाता है. एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ वन, ये सब हिंदू फिलॉसफी में बताया जाता है. तो मेरा भी आइडिया वही है. सिंगुलैरिटी में ये गॉड को ढूंढना होता है, या ये ड्युअलिटी स्विंगिंग में नहीं. एंड वन मोर आइडिया इज, आप अभी देख रहे हो आपके पास सब फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, ये सब है. तो मेरा मतलब ये है कि अभी मैं और आप सब इक्वल्स हो गए. कैसे, मैं वो भी बताऊंगा. अभी मैं आपको पूछूंगा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, आपका उत्तर अलग हो सकता है, आपका उत्तर अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड इन योर हेड. बट आई नो द आंसर, तो मैं फटक से आंसर दे दूंगा. अभी आपको लगेगा 2 to 3 seconds फॉर यू टू आंसर राइट नाउ वो क्वेश्चन. कैसे? फोन निकालोगे, वो माइक ऑन करोगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. So the difference between all three of us with the knowledge is just the reaction time. आप 3 सेकंड में आंसर किया, बट ये 20 years बैक ऐसा नहीं था. वो नॉलेज उसके पास है ही नहीं, तो वो उसको कुछ नहीं पता. बट तो ये अभी वो अलग, वो बदल रहा है. इफ आई वॉन्ट टू लर्न सम न्यू स्किल, आई डोंट हैव टू गो फाइंड समबडी, open internet and I can do it. So what I'm trying to tell you, when we all become equals, when we become, you know, हम सब equals बन जाए, तो coming to that point, अभी हमारे पास फोन है, हाथ में है ना. तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा? ये फोन हमारा हाथ में होगा? नहीं, ये हम पहनने वाले हैं. We are going to wear it as पहनना तो दूर की बात है, चिप. नहीं, I'll coming to that. It's written. Yeah, I've written. So आप ये पहनने होगे, you are gonna wear it. In fact, already Apple Vision Pro आ चुका है, Exactly. where they are wearing it. I think in 5 years, the phone, the handmade phone is going to be obsolete. You're gonna wear it. Maybe in 10 years, you're gonna put it your lens. Okay, but ये सब मैंने क्या बोला, फोन, स्पेक्स या लेंस, ये सब में आपको सेंसरी इनपुट दे रहे हो आप. मतलब आप वॉइस कमांड दे रहे हो या टाइप कर रहे हो, कुछ तो सेंसरी इनपुट दे रहे हो फॉर दैट कंप्यूटर टू वर्क. मैं बोल रहा हूँ ये फ्यूचर में ऑलरेडी ये आ चुका है. न्यूरालिंक, एलन मस्क इज वन ऑफ द पर्सन आई रियली I kind of follow, and he's one of the genius people I think who is trying to see what future is. तो उसने एक न्यूरालिंक बोल के कंपनी है, उसमें वो he has put a chip inside a brain where आपको सेंसरी का मतलब टाइप, वॉइस, ये सब छोड़ो, BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब आपका ब्रेन डायरेक्टली कंप्यूटर से बात कर रहा है और आपका कंप्यूटर ब्रेन से बात कर रहा है. मतलब आपका वो सेंसरी इनपुट ही चला गया. So imagine a world in 25-30 years where you do not have phone or anything, you are directly, you have this wearables in your head and we are all connected. तो आपको बस सोचना है. मैं सोच रहा हूं, आपसे बात नहीं करने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं, आपको वो सोच पहुंच जाएगा. तो हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से वी आर गोइंग वे 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 फास्टर. ओके, उसका एक लिमिटेशन नहीं करना है, मुझे भी लगता है लिमिटेशन नहीं करना है. बट वेयर आर वी गोइंग विद दिस टेक्नोलॉजी? इसका कुछ पकड़ने का बात नहीं है, बट इसको एक तरीके से देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे, क्या करने वाला है. ओके, तो ह्यूमंस का एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? रियलिटी को कैसे समझना है.
तो उसके लिए मैंने बोला ये 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड, तो हम पूरा वो पास्ट में, इट्स इन आवर बैग, ओके, इट्स इन द पास्ट। तो ये गॉड का कॉन्सेप्ट हो गया, पीछे है, आगे फ्यूचर है। तो आगे फ्यूचर कैसे होगा, क्या करने वाला है, तो इसका एक कोई somebody has to look, not one person but a group of humans should look into it कि क्या है। तो मेरा हिसाब से क्या होता है, अभी हम सब इक्वल्स हो गया, तो एलन मस्क बोलता है और 20-25 years 90-95% ऑफ द पीपल विल नॉट हैव जॉब्स, ओके, मतलब पैसे, द वैल्यू ऑफ मनी, उसका मतलब ही नहीं बनता। और 25-30 years में गवर्नमेंट फ्री फूड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये सब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिकॉज दैट इज हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। तो उस समय ह्यूमंस का माइंड कैसा चलेगा, विल ही हैव अ पर्पस? अभी हमारा पर्पस है, अभिषेक जी का पर्पस है कि मैं हिंदू गुरुकुल चलाऊं, इसका एक मैं हिंदूज का बारे में मैं रिसर्च करूं और हिंदुओं को समझाऊं क्या है। आपका एक पर्पस है अभी, आपका भी उसके मेरा एक पर्पस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ये पर्पस चला जाएगा। एवरीबडी एज अ पैसा ये सब के ऊपर चल रहा है, तो ये पर्पस चला गया। तो इस समय क्या करोगे, व्हाट इज द आइडिया ऑफ ह्यूमंस? इसके लिए एक साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाएंगे, एथिकल इश्यूज आ जाएंगे, ये सबके लिए I think we need an organization which looks into it. So that's why I have come up with this organization named ARISE. Basically means Alliance for Realizing Integration and Singular Evolution. मतलब हमारा एक अलायंस होना to realize ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमारे साथ इंटग्रेट होना है और हम इंटग्रेट होके इवॉल्व होना है। ऐसा नहीं कि ये टेक्नोलॉजी ही बढ़ जाएगा, इफ इट बिकम्स कॉन्शियस लेट्स से, तो वो क्या अच्छा करेगा बुरा करेगा हमें नहीं पता है। सो कीप योर एनिमी और फ्रेंड क्लोजर टू यू, इंटग्रेट द टेक्नोलॉजी विद इन यू एंड इवॉल्व, ओके। सो दिस इज द आइडिया ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप टेक्नोक्रेट्स, वर्ल्ड लीडर्स टू इनटू दिस and try to bring up an idea of how future looks and how we are going to make the future. तो इस आइडिया से ये ऑर्गेनाइजेशन लिखे, ये बहुत अर्ली स्टेज पे है। पार्ट 1 कब मैं लिखूंगा उस टाइम इसकी और एवॉल्व हुआ होगा, तो आई थिंक आई वुड गिव मोर इनसाइट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अभी के लिए पार्ट 0 के लिए दिस इज व्हाट माय आइडिया ऑफ अराइज इज। तो देखते हैं हाउ फ्यूचर होल्ड्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट इट। So yeah, so ARISE I think is something which humans, it will help humans to look a way forward for human, a roadmap for humans। हम future कैसे देख सकते, क्या होने वाला है, वो हिसाब देखने के लिए I'm bringing up this foundation, yeah। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में ये। और very futuristic, so yeah। या एग्जैक्टली। पार्ट 1 कब आने वाला है आपका? तो ये मैंने पहले डिसाइड किया था 4 साल में। मुझे नहीं लगता इन 4 years आई कैन कन्विंस द वर्ल्ड कि आपका नज़रिया भगवान को देखना ये 4 कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। अभी देखो आप दोनों से ही बात किया, देर इज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन टू गेट इट, ओके। तो मुझे नहीं लगता दुनिया इतना इजीली इसको अंडरस्टैंड करेगा। तो कब करेगा, तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम आई शुड राइट फर्स्ट पार्ट 1। तो मैं इसका थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है, तो लेट्स सी, फ्यूचर में है, बट आई एम थिंकिंग 4 years, मे बी इट कैन बी 5-6 years, आई एम रियली नॉट श्योर। तो कब वो टाइम आएगा तो डेफिनेटली आई एम राइटिंग अ पार्ट 1, या। भैया हम पॉडकास्ट के एकदम एंड में आ गए हैं, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या दुनिया को बताना चाहते हैं कि धर्म को कैसे देखना चाहिए? सो धर्म को कैसे देखना चाहिए, ये एक सिंपल सा आइडिया धर्म होता है, उसको कॉम्प्लेक्स करके लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मेरा आइडिया ऑफ धर्म का बहुत सिंपल है, उसके लिए मुझे कर्म एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो ये ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट में साइक्लिकल वे होता है। तो एवरीथिंग, मतलब अब देखो क्रिएटर मॉडल में एक बच्चा कंजेनिटल अनॉमली, मतलब उसको कुछ पैदाइश से ही फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन द मॉडल ऑफ क्रिएटर।
वो द क्रिएटर हिमसेल्फ क्रिएटेड लाइक दिस, वो बच्चे को क्यों ऐसा पैदा किया? सबको इक्वली पैदा करना होता ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे बोलते हैं कर्मा। मैं वही बोल अगर हाँ नो जी, नो दिस इन द मॉडल ऑफ क्रिएटर, हम्म, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की मॉडल में लीनियर होता है। क्रिएटर, क्रिएटेड लाइफ, डेथ, एटर्नल हेल, एटर्नल हेवन, कर्म धर्म का बात ही नहीं आता ब्रह्मा की कॉन्सेप्ट में। बट इफ यू ब्रिंग विष्णु, शिव और शक्ति, ये साइक्लिकल है। यहां आप कर्म और धर्म को लेके आ सकते हैं। आपका पुराना जन्म की कर्म के वजह से ये डिफॉर्मिटी हुआ और ये पल आपको कैरी करना पड़ेगा। सो माई अंडरस्टैंडिंग कर्म का क्या है, यू आर कैरिंग योर ओल्ड कर्मा इन योर बैक, Yeah. ओके, एंड दिस करंट मोमेंट इज द प्रेजेंट लाइफ। धर्म आपका फ्यूचर है, आपके आगे बैठा है, आपका आगे खड़ा है। तो व्हाट डिसीजन you are taking because of your karam, you are in this position right now, and in this position what decision are you going to take? Are you going to do good for the humanity? Are you going to do bad for humanity? उतना ही धर्म है। धर्म का मतलब इतना ही है, इंसानियत को क्या करोगे, नॉट फॉर वन रिलीजन और वन पर्पस, इसका नहीं है। फॉर मी धर्म इज सिंपल। धर्म का मतलब ये है, आप इंसानियत के लिए अच्छा कर रहे हो, वो अच्छा धर्म है। आप इंसानियत के लिए खराब कर रहे हो, वो बुरा धर्म है। मतलब वो धर्म के वजह से अगेन यू विल कैरी दी कर्म, लाइक इफ यू डिड अ बैड डीड यू गोना कैरी दैट। सो प्रेजेंट मोमेंट इज योर मोमेंट, फ्यूचर में धर्म खड़ा है, पीछे आपका कर्म की वजह से आप इधर खड़े हो, तो धर्म से आपका वो कर्म कम होते जाएगा या बढ़ते जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिसीजंस यू आर गोना टेक अबाउट धर्म। सो इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज व्हाट वी शुड कंसिडर धर्म, क्योंकि धर्म का हिसाब से भी वही आता है। अ टेररिस्ट इज डूइंग अ डीड बिकॉज उसका धर्म बोलता है वो सही है, बट द वन अफेक्टेड उसके लिए वो बैड धर्म है। तो इधर आप उसका हिसाब से, मेरा हिसाब से नहीं देखना, ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखोगे तो धर्म का मीनिंग आएगा। आप वो पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर देखोगे तो वो धर्म आपको सही नहीं दिखेगा, क्योंकि उस हिसाब से आप सही हो, मेरा हिसाब से मैं सही हूं, नहीं। You bring humanity, you bring insaniyat, then only you can define dharma. So that is my idea of what dharma and karam is. Yeah. ब्रह्मा जी का कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन कर दिया, विष्णु जी का कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन कर दिया, शिव जी का कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन कर दिया। क्या आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं? लाइक आपको ट्रुथ पता है, आप डिफाइन कर पा रहे हैं ब्रह्मा जी को? The point is, ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको रियलिटी क्या है बता रहा हूँ। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी धर्म या कोई भी इंसान से पूछिए, ये वो चार ही तरीके में बोलेगा। वो ये चार तरीके का अलग नहीं दिख पाएगा। इंसान ये चार तरीके में ही बोल सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही रियलिटी है, मैं ये बोल रहा हूँ इंसान रियलिटी को चार तरीके से देखता है। एक सृष्टिकर्ता के रूप में देखता है, एक ये यूनिवर्स ही भगवान के रूप में देखता है, एक नहीं कुछ नहीं था, शिव ही है ऐसा ही देखता है, और दूसरा ये सब एनर्जी है ऐसा ही देखता है। तो ये चार ही कॉन्सेप्ट में इंसान रियलिटी को डिफाइन कर पाएगा नहीं बोल रहा हूँ, कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली समझने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे तो नहीं मिला। कोई भी रिलीजन, कोई भी फिलोसॉफिकल आइडिया, कोई भी साइंटिफिकल आइडिया, ये चार कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ रहा है। एंड आई एम नॉट, ये बेगुनाह नहीं बोल रहा हूँ मैं, इधर आई टेस्टेड विथ AI मॉडल्स, और AI मॉडल्स ने भी वही बोला, आप साइंटिफिक आइडियाज को भी लेके आओ, ये चार मॉडल में मतलब साइंस ट्राइज टू एक्सप्लेन इट हाउ गॉड क्रिएटेड बोलेगा, बट वो वापस द एंड क्वेश्चन वो गॉड क्रिएटेड ही बोल रहा है ना। सो ऐसा देखा जाए तो साइंस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग what existed before existence. Science is trying to explain how, why or how of it. Okay, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑफ रियलिटी या एग्जिस्टेंस को पूछोगे, ये चार पे ही आएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म इज दैट इट somehow evolved and came to this understanding, and we are staying in this. I think we should evolve more. Yeah. Okay. ओके,
आई थिंक इससे अच्छा पॉइंट नहीं मिलेगा हमें पॉडकास्ट का एंड करने का. सो ये बुक है डॉक्टर श्रवण नंदा की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ गॉड उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से. सो बुक का नाम है गाइड टू गॉड एंड सिंगुलैरिटी. सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो काइंडली चेक इट आउट. सो थैंक यू श्रवण जी, Thank आप you. आए यहाँ पे. थैंक यू सो मच निधि जी और अभिषेक जी. मैं हिंदू गुरुकुल चूज़ करने का एक आइडिया ये था कि आप लोग एक अलग तरीके से हिंदुइज्म को देख रहे हो कि इवन दो देर इज सम अमाउंट ऑफ कल्चर एंड रिचुअलिस्टिक Yeah. वे ऑफ लुकिंग हिंदुइज्म, उसको हम अलग नज़र से देखना है. तो आपका पेज मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए. बेसिकली हम साइंटिफिक और हिंदुइज्म जो है दोनों को कनेक्ट करते हैं. हाँ, वो अब थोड़ा फिलोसफी भी है. सो आई थॉट ओके दिस पेज मेक्स सेंस टू पुट माय आइडिया आउट देयर. तो मैंने अभी तक दिस इज माय फर्स्ट टाइम पुटिंग इट आउट देयर इन द वर्ल्ड. सो थैंक यू सो मच निधि जी एंड अभिषेक जी फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड हैविंग दिस पॉडकास्ट. एंड आप लोग ने भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछा. इट फेल्ट रियली गुड. लाइक सवाल भी ऐसा था कि मुझे ओके इस मेड सेंस टू मी, and thank you so much and namaste. थैंक यू. जय श्री राम. Jai Shri Ram. जय श्री राम.